हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब बढ़िया? चलो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है? सीए फाउंडेशन में इसमें से एक क्वेश्चन पक्का 6 to 8 मार्क्स का आएगा ही आएगा, कंटिन्यूसली आ रहा है। और ऐसा कहीं इंस्टीट्यूट ने लिखा नहीं हुआ है कि आएगा आएगा, बट मैं कैसे बता रहा हूँ, पास्ट ट्रेंड के हिसाब से हर अटेम्प्ट में इसमें से क्या आता है क्वेश्चन। और उसके बारे में बेसिक नॉलेज तुम्हें कहाँ पर भी है, क्लास 11th में भी है। यहाँ पर थोड़ा उसका एक्सटेंडेड वर्जन आएगा, उतना ही नहीं आएगा, बट क्या है, इस चैप्टर को आप ढंग से कर लेते हैं तो 6 to 8 मार्क्स आपके सीए फाउंडेशन में क्या हो जाते हैं, कंफर्म। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से सबसे पहले ये बताओ कि हम बैंक बैंक क्या होता है, बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक का काम क्या है। बैंक की डेफिनेशन दी हुई है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ है, लेकिन एक बार लैंडिंग की बात करते हैं। बैंक का काम क्या है बच्चों? ये कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये पब्लिक से क्या करता है? पब्लिक अपनी छोटी छोटी सेविंग कहाँ जमा करा देती है? बैंक में। तो बैंक क्या करता है? पब्लिक से क्या करता है? पब्लिक से क्या एक्सेप्ट करता है? डिपॉजिट। ये पब्लिक है, ये क्या करती है? अपनी छोटी छोटी सेविंग्स यहाँ जमा करा देती है। तो बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, और आगे क्या करता है? इस पैसे की लेंडिंग कर देता है आगे जरूरत वाले लोगों को। अब आप मुझे ये बताओ कि ये बैंक है, ये कस्टमर्स है, ये पब्लिक को डिपॉजिट करवाते हैं, तो कैसे कैसे जमा कराते हैं? सेविंग अकाउंट हो सकता है, और कौन सा अकाउंट हो सकता है? करंट। और क्या हो सकता है? एफडी। करंट अकाउंट पे तो बैंक इनको कोई इंटरेस्ट देता ही नहीं है। सेविंग अकाउंट पर बड़ा ही कम 3-4% इंटरेस्ट देता है, और एफडी पर हाईएस्ट देता है, वो भी मैक्सिमम कितना होता है? 6-7%। तो बैंक पब्लिक से मैक्सिमम कितनी रेट पर ले लेता है? 6 से 7%। और आगे इन लोगों को मिनिमम भी, सबसे सस्ता लोन बैंक कौन सा देता है? होम लोन। अगर होम लोन भी दे तो मिनिमम कितना चार्ज करता है? 9%। तो बैंक अगर लोगों को उधार लेता है तो मैक्सिमम कितना देता है? 7-8% मैक्सिमम है ये। सीनियर सिटीजन और तो भी उनको ज्यादा देता है बैंक। सीनियर सिटीजन मतलब जिनकी एज 60 अबव है, उनको बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट देता है, बूढ़े लोगों को। और यहाँ पर मिनिमम होम लोन, पर्सनल लोन लोगे बेटी की शादी के लिए तो 10-10, 12-12, 15-15% तक भी लेता है बैंक। कार लोन है तो उसके लिए भी ज्यादा लेता है। होम लोन है तो क्या है, सबसे सस्ता लोन देता है। तो इसमें तो बैठे बिठाए कितने परसेंट की कमाई है? 2% की। तो फिर सभी लोग क्या कर लें, बैंक ही खोल लें। तो इधर तुम्हारे आगे पढ़ाने की क्या जरूरत है, सीधा क्या खोल लूं? बैंक। एक बुक देना नीचे बड़ी, सीधा क्या कर लूं मैं? है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सीधा मैं फिर क्या कर लूं? बैंक ही खोल लूं किसके बिना? पढ़ाने की कोचिंग की क्या जरूरत है? ऐसे तो हर आदमी क्या खोल लेगा, बैंक ही खोल लेगा कि लोगों के रुपए लगे हैं उसी पर क्या करना है, आगे क्या देना है, उसी को आगे इंटरेस्ट पे देना है, और उसमें क्या हो जाएगी, कमाई हो जाएगी। बोलो बच्चों। तो हर आदमी बैंक क्यों नहीं खोलता? देखो ऐसे हर एक को बैंक खोलने की परमिशन ही नहीं है, बहुत ही क्या है, स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस है। किसके? आरबीआई के। सबसे पहले तो वो बोलता है कि बैंक खोलना है तो कम से कम इतनी तो मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, जो क्या है, करोड़ों में है। कि इससे पहले आप बैंक का काम नहीं करोगे, आपके खुद के पैसे क्या होने चाहिए, लगे हुए होने चाहिए। कल को आपने इससे उधार लिए और इसने आगे, आपने इसको आगे उधार दिए, बट ये रुपए देने से मना कर गया बैंक को, वापस उसने रिटर्न नहीं किए, तो आप तो इसके रुपए खा जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नहीं खाओगे कैसे पता लगेगा हमें? आपके खुद के भी क्या है, अच्छे खासे रुपए उसमें लगे हुए होने चाहिए। उसके अलावा रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है। जैसे आज मैं कोचिंग का काम कर रहा हूँ तो इतना रेगुलेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं बैंक हूँ तो मेरे ऊपर आरबीआई के अलग से रेगुलेशन लगते हैं। कंपनीज एक्ट तो सभी पे लगता है, वो तो एक जनरल एक्ट है, लेकिन आरबीआई के अलग से रेगुलेशन लगते हैं कि बच्चों को सस्ता लोन दो, फार्मर्स को सस्ता लोन दो। तो तरह तरह के अलग 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 रेगुलेशन है। चलो मैं तो इसलिए नहीं आ सकता कि मिनिमम पेड अप कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वही नहीं है मेरे पास, लेकिन रिलायंस टाटा इन लोगों के पास तो खूब पैसा है। लेकिन फिर भी ये बैंक औरों में क्यों नहीं आते, बैंकिंग सेक्टर में इतना ज्यादा रेगुलेशन है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, तो प्राइवेट सेक्टर के लोग बहुत ही क्या है,
कम है किसमें, बैंकिंग सेक्टर में, कि वो ये काम करना ही नहीं चाहते, कि इतना ज्यादा कंट्रोल कि गवर्नमेंट कभी ये मांगती है वो मांगती है, इस वजह से। पक्का? तो बैंक का मतलब समझ में आ रहा है? लोगों से क्या करेगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और आगे वो क्या करेगा, लेंडिंग कर देगा। अब आप लोगों के सबके अकाउंट होंगे बैंक में, आपके नहीं तो होंगे, तो आपके पेरेंट्स होंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा चैप्टर क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। मैंने बैंक में रुपए जमा करवाए, कितने रुपए जमा करवाए, 1 लाख। मैं एंट्री क्या डालूंगा बताओ? बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब समझते हैं क्या होता है? मैं एंट्री क्या डालूंगा जैसे ही मैं बैंक में रुपए जमा कराऊंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम एक बनाते हैं कैश बुक। कैश बुक में अलग अलग कॉलम होते हैं, जिसमें कौन सा कॉलम होता है, बैंक कॉलम, जिसमें हम किसका हिसाब रखते हैं, बैंक का। तो हमने क्या कर दिया, बैंक टू कैश। और हमारे अकॉर्डिंग बैंक में कितने रुपए जमा है, 1 लाख। अब बैंक के अकॉर्डिंग भी कितने रुपए ही जमा आने चाहिए, 1 लाख। अगर मैंने, आप मान लो आपकी फीस बाकी है और मैंने आपसे 10,000 रुपीज फीस लेनी है, तो आपके अकॉर्डिंग भी तो कितना देना होना चाहिए, 10,000। अगर आप कह रहे हो 8,000 है और मैं क्या कह रहा हूं, नहीं मुझे 10,000 लेने हैं, इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं नहीं मुझे तो 10,000 लेने हैं और आप कह रहे हो कि क्या है, नहीं सर हमने कितने देने बाकी है, सिर्फ 8,000। तो इसका मतलब या तो आपने किसी मेरे स्टाफ को फीस जमा करा दी जिसने मुझे अभी तक नहीं बताया, या कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो है। तो ऐसा किसके साथ हो जाता है, मेरा बैंक के साथ हो जाता है। मैं बोलता हूँ बैंक बेटे मेरे तरफ में कितने रुपए जमा है, 1 लाख। बट बैंक क्या बोलता है, नहीं नहीं कितने जमा है, 80,000 ही जमा है। या कई बार वो बोल देता है 1,20,000 जमा है। कई बार बैंक बोलता है 1 लाख नहीं 120 जमा है। ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है। कैसे? उन उन सब चीजों के लिए हमें क्या बनाना होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सबसे पहले तो मेरे अकॉर्डिंग बैंक में कितना बैलेंस है वो कहां से पता लगता है, मेरे अकाउंट से, और जो क्या है, कैश बुक। ये कौन बना रहा है, प्रशांत महेश्वरी या समर्थ? तो मेरे अकॉर्डिंग बैंक में कितने रुपए जमा है, 1 लाख, ये मुझे कहां से पता लगता है, बोलो? मेरे अकाउंट से और मेरी कैश बुक से। ये किसने बनाई है, समर्थ ने बनाई है। ये किसने नहीं बनाई, बैंक ने नहीं बनाई। अब मैं बैंक से पूछता हूं कि कितने जमा है, तो बैंक ऐसे बोल बोल के बताएगा क्या? बैंक सारे काम कैसे करता है, रिटर्न में। तो बैंक जब हम अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो हमें दो चीजें देता है। जैसे ही हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, दो बुक मिलती है। एक क्या होती है, चेक बुक, और दूसरी क्या होती है, पासबुक। पासबुक को ही हम क्या बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट एक ही बात है। अब इनके क्या क्या यूज है वो बताता हूं। मैं सबसे पहले किस पर फोकस कर रहा हूं, पासबुक के ऊपर, कि पासबुक का मतलब क्या है। बैंक में जैसे ही हम अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक हमें दो बुक देता है, उसमें से एक बुक का नाम क्या है, पासबुक। पासबुक का पर्पस क्या होता है, बैंक कहता है जब भी तुम्हें ये जानना हो कि हमारे अकॉर्डिंग आपका कितना बैलेंस है, तो हम बोल कर थोड़ी बताएंगे, बोले हुई बात का कोई एविडेंस थोड़ी है। तो आप इस बुक को लेकर आना। किसको लेकर आना, कौन सी बुक को, पासबुक को। हम उस पर लिख कर देंगे कि हमारे अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। उस बुक को क्या बोलते हैं, पासबुक। तो बैंक भी तो एंट्री डालता है ना, जब मैं रुपए जमा करवाता हूँ निकालता हूँ, तो बैंक उस सारी एंट्रीज की फोटोकॉपी मुझे किस पर दे देता है, पासबुक। तो पासबुक का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ, पासबुक कौन किसको देता है, बैंक किसको देता है, अकाउंट होल्डर को। जैसे आपका अकाउंट है तो आपको मिलेगी, मेरा अकाउंट है तो मेरे को मिलेगी। तो पासबुक इज अ बुक दैट इज गिवन बाय बैंक टू अकाउंट होल्डर। और ये काम क्या आती है, जब जब अकाउंट होल्डर को जानना होता है कि बैंक में कितना बैलेंस है, बैंक के अकॉर्डिंग हमारा कितना बैलेंस है, तो वो पासबुक कहाँ लेकर जाता है, बैंक के पास। बैंक उसमें एंट्रीज का प्रिंट किस पर लिख कर दे देता है, पासबुक पर। तो बैंक को हमें पता लग जाता है कि बैंक के अकॉर्डिंग हमारा क्या बैलेंस चल रहा है। तो पासबुक क्या होता है, कस्टमर के अकाउंट की डिटेल एज पर द बुक्स ऑफ बैंक। बैंक में क्या चल रहा है उसके हिसाब से क्या है, कस्टमर के अकाउंट की डिटेल। पक्का? तो पासबुक हमारे क्या काम आती है, कि बैंक के अकॉर्डिंग हमारा क्या बैलेंस चल रहा है, ये टाइम टू टाइम हम जानते हैं। जानने के लिए हम पासबुक कहाँ लेकर जाते हैं, बैंक के ऊपर। और बैंक जब उसके ऊपर लिख कर देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैंक ने पासबुक अपडेट कर दी। अपडेट मतलब अप टू डेट, आज तक का बैलेंस उसने सारा लिख के बता दिया, क्या जमा हुआ क्या निकला। पक्का? तो पासबुक या बैंक स्टेटमेंट एक ही बात है। यस। बैंक स्टेटमेंट या पासबुक क्या काम आता है,
कोई पेमेंट वेमेंट करने के काम नहीं आता। ये किस लिए काम आता है? जब मेरी इच्छा हुई कि बैंक के अकॉर्डिंग मेरा क्या बैलेंस चल रहा है, तो मैं बैंक के पास अपनी पासबुक लेकर जाता हूँ। बैंक उस पासबुक पर हमें लिख कर दे देता है कि आपके ये ट्रांजेक्शन हुए हैं और फाइनल बैलेंस ये है। पक्का? तो अब जब मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराए तो क्या होगा? मेरा बैलेंस कितना आएगा? 1 लाख। और बैंक की पासबुक में, पासबुक बैंक के पास अलग अलग, हर पार्टी के अलग अलग अकाउंट है, तो वो समर्थ के अकाउंट में क्या लिख कर दे देगा? मैं पासबुक मैं लेकर गया बैंक के पास और उसने मुझे उसके ऊपर क्या प्रिंट करके दे दिया कि समर्थ वालों के कितने रुपए जमा है बैंक में, हमारे पास 1 लाख। तो ये बराबर ही चल रहे हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ होती है, अलग अलग वजह से होती है, वो हमें पहले जानना है। अब अभी तक तो हमारा बैलेंस बराबर है कि मैंने कितने रुपए किए, 1 लाख जमा कराए, और जैसे ही मैंने जमा कराए बैंक ने भी उस समय क्या कर दिया, 1 लाख रुपए की एंट्री डाल ली। अब जब भी मैं पासबुक अपडेट कराऊंगा तो बैंक उस पर कितना लिख कर दे देगा? 1 लाख। अभी तक बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है बात? पक्का समझ में आ रही है क्या? हाँ ना? तो पक्का। अब हमें क्या करना है, अलग अलग रीजंस डिस्कस करनी है। इसमें हम सबसे पहले क्या इशू कर रहे हैं, चेक बुक होता क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ, चेक बुक क्या होता है? घरों में देखिए आपने चेक बुक, क्या होता है? अरे बोलो, मैंने तुम्हें बुलाया इसलिए है कि मेरे से अकेले से रिकॉर्ड नहीं होती, नहीं तो फिर मैं अकेला ही कर लेता, तुम्हारी जरूरत क्या है? अकेला दीवारों को थोड़ी पढ़ाया जाता। चेक बुक क्या होता है? मेरे रुपए जितने भी फीस आई मैंने किस में जमा करवा दी? बैंक में। जितनी भी फीस आती रहती है घर में रखना क्या है, रिस्की है। इतनी बड़ी कोई फीस करोड़ों की आती नहीं है, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन जितनी भी फीस आती है वो हम किस में डाल देते हैं? बैंक में। अब अचानक से कोई टीचर आकर कहता है कि क्या दो, सैलरी दो, तो क्या करूं? रुपए तो सारे कहां पर है? बैंक में। तो बैंक मुझे अकाउंट खुलवाते समय एक और बुक देता है जो क्या होती है? चेक बुक। उसके अंदर अलग 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 छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? चेक्स। चेक का मतलब पेजेस होते हैं। उस पेज में से एक पेज मैं उसमें से निकालता हूं और उस पर टीचर का क्या लिख देता हूं? नाम। मान लो कि मनीष सर का नाम लिख दिया। अब उनको मुझे पेमेंट करनी है कितने की? 20,000 की। तो मैं अमाउंट ऐसे भी लिखनी पड़ती है उसके ऊपर, कैसे? 20,000 वर्ड्स में भी लिखनी पड़ती है और नंबर्स में भी लिखनी पड़ती है। फिर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सही। और ये चेक मैं किसको निकाल कर दे देता हूँ? 1 मिनट, वापस लिखता हूँ मैं। किसको पेमेंट करनी है मुझे? किसी टीचर को। तो उस टीचर का क्या लिख देता हूँ मैं सबसे पहले? नाम। फिर अमाउंट लिख दी, इधर वर्ड्स में भी लिख दिया 20,000। इधर मैं मेरे साइन कर देता हूँ, 20,000 पूरा आएगा। डेट लिखी जाती है। पक्का? और इसके ऊपर ऑलरेडी क्या प्रिंटेड होता है? मेरा अकाउंट नंबर। बैंक अपने हर कस्टमर को किस नाम से जानता है? अकाउंट नंबर से। जैसे ही आप बैंक में जाओगे तो आप जाकर बोलोगे मेरा नाम ये है, मिस्टर टी है या मिस्टर एच है, तो बैंक क्या बोलेगा? ऐसे नाम के बहुत है। जैसे मैं गया, मेरा बैंक में अकाउंट है, प्रशांत मेश्री नाम के अकाउंट है मेरा, और मैं पूछूं बैलेंस बताओ, तो वो कह रहा है प्रशांत मेश्री नाम के बहुत लोग हैं यहाँ पर। मैं बोलूं प्रशांत मेश्री सन ऑफ प्रेम मेश्री, वो कहे बकवास मत कर, तेरे को हमने अपना नाम दिया था। बैंक हर कस्टमर को क्या देता है? अपना एक नाम देता है, और उस नाम का मतलब ही क्या है? अकाउंट नंबर। और वो सबका क्या होता है? यूनिक। गिनती तो खत्म हो ही नहीं सकती ना, नंबर्स में देता है वो, तो वो सबका क्या होता है? एक यूनिक होता है। बैंक हमें जिस नाम से जानता है उसको हमें क्या बोलते हैं? अकाउंट नंबर। और बैंक हमें अपने नाम से ही क्यों नहीं रखता? आपको स्कूल में रोल नंबर क्यों देते हैं? प्रिंसिपल को नाम नूम याद नहीं रहते, प्रिंसिपल तो आगे देखता है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की फीस बाकी है उसको बुला कर लाओ, 12 नंबर की फीस बाकी है, या 15 नंबर टॉपर है उसको बुला कर लो। क्योंकि बच्चों के नाम क्या हो जाते हैं? सेम हो सकते हैं। तो वैसे ही जब वन टू मैनी डीलिंग होती है तो हर आदमी अपना नंबर क्या देता है? अलग देता है, अपना नाम अलग देता है, और उसी को क्या बोलते हैं? नंबर। तो आपको स्कूल में रोल नंबर मिलते थे, वैसे बैंक में ही आपको क्या मिलता है? अकाउंट नंबर। तो जो ये मुझे चेक बुक आती है बैंक से, उसके ऊपर मेरा अकाउंट नंबर पहले से ही क्या होता है? प्रिंट होता है। अब इस चेक के ऊपर मुझे जितने की पेमेंट करनी है उतनी अमाउंट, डेट, साइन वगैरह करके मैं किसको दे दूंगा? डेट और ये सब करके मैं किसको दे दूंगा? जिस भी टीचर को मुझे पेमेंट करनी है। तो मैंने ये पेमेंट किसको कर दी? मनीष सर को कर दी। ये चेक मैं किसको दे दूंगा?
मनीष सर को। और जैसे ही मैं ये चेक दूंगा मैं एंट्री क्या डालूंगा, ये समर्थ, समर्थ ने पेमेंट किसको कर दी, टीचर को। टीचर मतलब कि मनीष सर या किसी फैकल्टी को। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, चेक इशू करना। इसको क्या बोलते हैं, चेक इशू करना। मैं एंट्री क्या डालूंगा चेक इशू करते हैं, मेरे लिए वो सैलरी इनकम है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। और मेरा कैश कम हुआ या बैंक बैलेंस कम होगा, तो मैं जैसे ही चेक इशू करता हूं मैं तो एंट्री डाल देता हूं सैलरी टू बैंक। अब सामने मनीष सर उस चेक का क्या करेंगे बताओ, फाड़ के फेंक देंगे, क्या करेंगे, वो चेक कहां लेकर जाएंगे, बैंक के पास। ये चेक पहले बताओ मेरे पास कहां से आया था, बैंक से। किसके अंदर लगा हुआ था, ये चेक बुक में लगा हुआ था। अलग अलग 50 60 100 जितना आप बड़ी चेक बुक लेना चाहें ले सकते हैं, थोड़े बहुत उसके क्या लगते हैं चार्जेस। तो मैंने चेक बुक में मान लो 100 पेजेस की चेक बुक ले रखी थी, मतलब मैं 100 पेमेंट उससे कर सकता हूँ। उसमें से मैंने एक चेक क्या कर दिया, निकाला और अपनी फैकल्टी को मनीष सर को दे दिया। अब मैंने तो देते ही मैंने एंट्री क्या डाल दी, सैलरी टू बैंक। मनीष सर इस चेक को कहां लेकर जाएंगे, किसके बैंक के पास, अपने बैंक या मेरे बैंक, मेरे बैंक के पास जाएंगे। मान लो मेरा बैंक एसबीआई है, तो मनीष सर इस चेक को सीधा कहां लेकर जाएंगे, एसबीआई को। एसबीआई मेरे अकाउंट में से रुपए निकाल के मनीष सर को दे देगा, कंफर्म होने के बाद कि ये चेक मैंने ही भेजा है या नहीं भेजा। अब कैसे कंफर्म होगा मनीष बैंक को, तुम बैंक को, ठीक है, तुम कौन हो, एसबीआई। तुमने मुझे क्या दी थी, चेकबुक। मैंने उस चेकबुक का एक पेज अमाउंट डाल के किसको दे दिया, मनीष सर को। अब वो मनीष सर तुम्हारे पास आए हैं कि क्या करो, प्रशांत के अकाउंट में से पैसे निकाल के दो, आप दे दोगे क्या, आपको कैसे पता लगेगा कि प्रशांत ने भेजा है, दो बातें हैं। नंबर वन, ये चेकबुक आपने किसको दी थी, प्रशांत को दी थी। तुमने तो ये चेकबुक किसको दी थी, प्रशांत को। उसका चेक मनीष सर के पास कैसे आ गया, उसका चेक मनीष सर के पास कैसे आया, पक्की बात है कि प्रशांत ने किसको दिया होगा, मनीष सर को। तो एक तो तुम्हें ऐसे कंफर्म हो रहा है कि आपने चेकबुक किसको दी थी, प्रशांत को। और प्रशांत से वो चेक मनीष सर के पास आया है, मतलब क्या है कि प्रशांत ने मनीष सर को दिया होगा। और नंबर टू किससे कंफर्म होता है, इस साइन से। जब मैंने अकाउंट एसबीआई में खुलवाया था तो एसबीआई ने हमसे क्या लिए थे, सिग्नेचर। उसने बोला था कि आप चेक के ऊपर क्या है, इसी तरह के साइन करके भेजना, तो हम मान जाएंगे कि बिल्कुल क्या या आपने। अब सिग्नेचर है ना, अब अपना तो, मैं तो गरीब आदमी हूँ, बड़े लोगों के सिग्नेचर में कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं जो बैंक को उसी समय बता के रखते हैं। जैसे मान लो कि मैं ये साइन कर रहा हूँ, प्रशांत महेश्वरी। अब यहां पर ये गैप है वो मैं बैंक को पहले से बता के रखता हूं कि इसमें इतना ही गैप होगा, यहां पर फिर से गैप होगा, आई है ना, तो आई के इस तरफ बिल्कुल ऊपर नहीं होगा, थोड़ा सा क्या होगा, साइड में होगा, फुल स्टॉप। इस तरह की बारीकी आप बड़े लोग, अब मैं तो क्या बताऊंगा, मेरे बैंक में 28 रुपए हैं, उसका क्या तो फ्रॉड होगा। लेकिन क्या है, बड़े लोग क्या करते हैं, इस तरह के चेक्स के अपने सिग्नेचर के बारे में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ छोटी छोटी बारीकियां किसको बता के रखते हैं, बैंक को। और बैंक उनको चेक करने के बाद ही पेमेंट रिलीज करते हैं, पक्का। तो अब बताओ, आप बैंक को, आपको दो तरह से क्रॉस कंफर्मेशन मिल गई है। आपको दो तरह से क्रॉस कंफर्मेशन क्या मिल गई है कि प्रशांत ने भेजा है। नंबर वन, दिस चेक वाज गिवन टू प्रशांत बाय एसबीआई थ्रू चेकबुक। चेकबुक में लगे हुए थे अलग अलग चेक, तो प्रशांत के पास थे, तो मनीष सर कहां से ले आए, तो एक तो मनीष सर को प्रशांत ने भेज दिया है, प्लस क्या है, ये सही है, एज इट इज क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो अब जब मनीष सर आपके पास ये चेक लेकर आएंगे और आप सारा कुछ चेक कर लोगे कि प्रशांत नहीं भेजा है, तो ये रुपए किसको दे दोगे, मनीष सर। तो आप मेरे अकाउंट में से रुपए डिडक्ट करके किसको दे दोगे, मनीष सर। श्योर, बात समझ में आ रही है। मैं पेमेंट कैसे करता हूं किसी भी पार्टी को, मैं उसका चेकबुक लेता हूं, चेकबुक में से एक पेज फाड़ता हूं, उसके ऊपर क्या करता हूं, सामने वाले पार्टी का नाम, जितना अमाउंट भरना है वो, डेट वेट डाल देता हूं। अब मैंने मनीष सर को ये चेक दे दिया, मैंने ये मान लिया कि पेमेंट हो गई, तो मैं तो इमीडिएटली एंट्री क्या डाल देता हूं, सैलरी टू बैंक। अब मनीष सर आज की आज बैंक में जाए, मैंने आज उनको चेक दिया है, क्या वो आज की आज जाए, जरूरी नहीं है। फिर कब जाए, कल, परसों, अगले दिन, कब जाए, जब उनकी इच्छा।
वो अपने चेक दे के मर गए, अपना उनका पोता 20 साल बाद गया तब, तो फिर कब? तुम कह रहे हो आज जरूरी नहीं है, उनकी इच्छा है, इच्छा तो मान लो 25 साल बाद हुई। इस चेक की लाइफ होती है मैक्सिमम कितना टाइम होता है? 3 मंथ्स। मैक्सिमम कितना टाइम होता है? 3 मंथ्स। मनीष सर के पास कितना टाइम होता है इसके लिए चेक को बैंक ले जाने का? 3 मंथ्स। तो अभी वो नहीं गए, उनके काम और थे तो वो नहीं गए, तो इस चेक की लाइफ कितनी होती है? तो मैंने आज मनीष सर को चेक दिया, जो इसके ऊपर डेट लिखी होगी उस डेट से विदिन 3 मंथ्स दिस चेक हैज टू बी प्रेजेंटेड टू माई बैंक बाय मनीष सर। श्योर? तो मनीष सर आज नहीं गए, कल नहीं गए तो क्या होगा? मैंने तो अपना बैलेंस कम कर लिया अभी की अभी। मैंने तो चेक इशू ही करते ही क्या एंट्री डाल दी, सैलरी टू बैंक। बैंक मेरा बैलेंस कब कम करेगा? पहले बताओ, जब समर्थ किसको चेक दे देता है? टीचर को, तो इसको क्या बोलते हैं? चेक इशूड। और जब टीचर जब समर्थ के बैंक के पास जाकर पैसे ले आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेड टू बैंक। तो मैंने तो चेक इशू किया है अभी, तो मैं अपनी एंट्री कब डालता हूं? एज सुन इज चेक इज इशूड बाय मी। पक्का? बैंक मेरा बैलेंस कब कम करेगा? when this check will be presented। तो फर्स्ट केस लेते हैं कि हाथों हाथ बैंक ने क्या कर दिया? प्रेजेंट कर दिया। मनीष सर गए यहाँ से, कोनो का ऐसे करो पहले पैसे लेके आएंगे, कौन सा पढ़ाना है? तो मनीष सर गए, हाथों हाथ चेक मिलते ही कहाँ चले गए? बैंक में। तो मैं जैसे ये चेक क्या हो गया? सॉरी, ये चेक क्या हो गया? प्रेजेंट भी हो गया। फर्स्ट सिचुएशन सोचते हैं, मैंने चेक इशू किया और हाथों हाथ क्या हो गया? प्रेजेंट। चेक इशू करने का मतलब क्या है बताओ? ये इतना इतना क्या है? इसको नाम दो चेक इशूड। इसका नाम क्या है? चेक इशूड। जब हम एक चेक किसको दे देते हैं? अपनी फैकल्टी को। और इसको क्या बोलते हैं? चेक प्रेजेंटेड टू बैंक। चेक प्रेजेंटेड। हम अपनी एंट्री कब डालेंगे? हम मतलब समर्थ कब एंट्री डालेगा? व्हेन चेक इज इशूड। बैंक को कैसे पता लगेगा? अब मान लो कि तुम ही मनीष सर हो, मैं तुम्हें एक चेक देता हूं, कोई पेज भी नहीं है क्या? शाबाश, यही मान लो चेक है। ये क्या है? चेक। मैंने तुम्हें अभी के अभी ये क्या दे दिया? चेक। आप कौन हो? टीचर हो। आप बताओ बैंक को स्मेल आएगी क्या अभी? बैंक कैसे पता? बैंक में लाइटें जगने लग जाएगी बहुत तेज। बोलो कि प्रशांत ने एक चेक इशू कर दिया, मैं भी प्रशांत का बैलेंस कम कर दूं? नहीं। बैंक को कब पता लगेगा? जब सामने वाला टीचर बैंक में जाएगा। तो मैं मेरी एंट्री कब डाल देता हूं? एज सुन एज चेक इज इशूड। बट बैंक मेरा बैलेंस कब कम करेगा? जब ये सामने वाला कहां जाएगा? बैंक में। पक्का? तो मैं मेरी एंट्री कब डालता हूं? एज सुन एज चेक इज इशूड। मैं एंट्री डालूंगा सैलरी टू बैंक, तो इससे मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा या ज्यादा? कम। पहले मैंने 1 लाख रुपए जमा कराए, वो तो हम दोनों को सेम टाइम पे ही पता था, मैं दे के आया बैंक ने, मैंने यहाँ एंट्री डाली, बैंक ने मेरे पासबुक में प्लस किया। अब मैंने जैसे ही चेक इशू किया, मैं अपना बैलेंस कम कर लूंगा। क्यों कम करूंगा? क्योंकि 1 लाख में से 20,000 मैंने एक तरह से क्या कर लिया? काम में ले लिया। तो बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम। तो मेरा बैलेंस कितना रह गया? 80। ये एंट्री कब होगी? ये वाली एंट्री व्हेन चेक इज इशूड। मैं अपनी एंट्री कब डालूंगा? जैसे ही मैं मेरा चेक इशू कर दूंगा। और बैंक मेरे 20,000 कम कब करेगा? जब मनीष सर या जो भी सामने वाला है वो चेक को क्या करेगा? बैंक में प्रेजेंट करेगा। मनीष सर मेरे बैंक में जाएंगे और क्या करेंगे? अरे, और इस चेक को प्रेजेंट करेंगे। तो व्हेन एसबीआई विल डिडक्ट माय बैलेंस? व्हेन चेक इज प्रेजेंटेड बाय फैकल्टी टू बैंक। और व्हेन आई विल डिडक्ट माय बैलेंस? एज सून एज चेक इज इशूड। तो अभी तो हमने ये माना है कि चेक हाथों हाथ क्या हो गया? प्रेजेंट। तो मैंने भी कम कर लिया और मनीष सर ने उधर से बैंक ने भी क्या कर दिया? कम। अब मैं पासबुक अपडेट भी करवाऊंगा तो मेरे को कितना बैलेंस मिलेगा? 80,000। अब सेकंड सिनेरियो सोचते हैं, इफ चेक इज नॉट प्रेजेंटेड। चेक क्या नहीं हुआ? प्रेजेंट। मैंने चेक क्या कर दिया? इशू कर दिया। मैंने मनीष सर को क्या दे दिया? चेक। पक्का? अब मनीष सर क्या कर रहे हैं? मजे कर रहे हैं। हो गए 20,000 रुपये ले आएंगे आराम से, उनके पास खूब पैसा है। तो 20,000 के लिए कहाँ बैंक जाएंगे? तो वो अपने घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। वो कहाँ गए? कश्मीर घूमने चले गए, पहलगाम। तो उनको अभी क्या है? चेक प्रेजेंट करने की कोई क्या है?
जल्दी नहीं है। तो मैंने तो जैसे ही चेक इशू किया वैसे ही बैलेंस क्या कर लिया, कम कर लिया या नहीं। मैं अपना बैलेंस कब कम करूंगा पहले ये बताओ। जब मैं चेक इशू कर दूंगा। तो मेरा बैलेंस कितना हो गया 80। मेरा बैलेंस कितना हो गया 80। 1 लाख माइनस 20, 80,000 हो गया। बैंक में, बैंक को खुशबू आ रही है, जैसे ही मैं चेक इशू करूंगा बैंक में लाइटें जल जाएगी, ब्लैकआउट चारों तरफ। क्या है, जैसे कल रात को अंधेरा हो गया था ना, वैसे हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं होगा, बैंक को कुछ पता ही नहीं लगेगा कि मैंने यहाँ बैठे बैठे चेक इशू कर दिया। मैंने यहाँ बैठे बैठे चेक दिया, तो बैंक को थोड़ी बताया। बैंक कब बैलेंस कम करता है, जब वो चेक क्या होता है प्रेजेंट। तो इस दौरान मेरा बैलेंस तो कितना है 80, और बैंक में बैलेंस कितना है 1 लाख। और मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तेरे खाते में रुपए कितने हैं बताना एक बार। मैंने क्या बोला कि पापा पापा कितने रुपए हैं 80। मैं क्या बोला, पापा 80,000 है। पापा पासबुक लेकर गए बैंक, और वहां से कंफर्म करवा के लाए, क्योंकि उनको भरोसा है नहीं मेरे पे। जैसे तुम्हें नहीं है वैसे क्या है, उन तुम्हारे पापा को नहीं है वैसे क्या है। वो गए और वहां पर कितना मिला 1 लाख। अब बताओ, वो आते ही तड़ा तड़ पिटाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू झूठ बोलता है, तेरे बैंक में 80,000 रुपए है ही नहीं। कितने हैं 1 लाख है। जबकि मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या, नहीं। बैंक झूठ बोल रहा है क्या, नहीं। बैंक को अपने हिसाब से, बैंक के पास जब तक मनीष सर, एसटीसी किसने करवाई है, मनीष सर ने। मेरे से तो चेक ले गए, पैसे दो नाटक करके की जरूरत है। तो मैंने तो क्या कर दिया, हाथों हाथ चेक इशू कर दिया, और उधर से क्या है, बैंक में गए नहीं, खुद घूमने चले गए। और पापा ने मुझसे पूछा कितने रुपए हैं बेटे, मैं कहा पापा कितने हैं 80,000। पापा ने बैंक से पूछा, बैंक ने कहा कि पासबुक लेकर आओ। पापा पासबुक लेकर गए, उसको अपडेट करवाया, तो कितने रुपए बताए उसने 1 लाख। अब वो आते ही मेरे को धो रहे हैं कि तू झूठ बोलता है, पागल है, चोर है, ये है वो है, बाप को ही धोखा करता है। मैं कहा बात सुनो पापा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने दो और मार दी। इतना बोलते ही तो क्या है, ज्यादा दिक्कत हो जाती। तो अब बताओ, मैं गलत हूँ या बैंक गलत है, या पापा गलत है, या मनीष सर गलत है, कौन गलत है। कोई गलत नहीं है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बैंक में बैलेंस कितना चल रहा है 80,000, बट बैंक के अकॉर्डिंग कितना चल रहा है 1 लाख। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बैलेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक। और बैंक के अकॉर्डिंग जो बैलेंस होता है, वो बैंक के अकाउंट में, बैंक के अंदर जो भी मेरा प्लस माइनस चल रहा है, वो मेरे को मेरी पासबुक पे प्रिंट करके दे दिया जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का मतलब क्या है, बैलेंस एज पर बैंक रिकॉर्ड्स, जो मेरे को पासबुक पे प्रिंट करके दे दिया जाता है। अब बताओ ये डिफरेंस क्यों है, मैं पापा को कैसे समझाऊं। मैं एक प्लेन पेपर लेकर जिस पेपर पर ये समझाता हूं उसको क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। मैं पापा को समझाऊंगा कि पापा गलती मेरी नहीं है, हमारे बीच में कुछ क्या हो गया, टाइम गैप हो गया, मैंने कोई एंट्री पहले डाल ली है, बैंक ने अभी तक वो डाली नहीं है। तो इन डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसको आगे प्यार से क्या बोलूंगा, बीआरएस। बार बार बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा, पक्का। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अ स्टेटमेंट दैट रिकंसाइल्स द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसका, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम इन डिफरेंसेस को क्या करवाते हैं, रिकंसाइल। रिकंसाइल करवाने का मतलब मैच करवाना, कि क्यों कम या ज्यादा है। तो अब बताओ मेरा बैलेंस कम चल रहा है या ज्यादा, कम। पहले हम बराबर थे, कैसे बराबर थे, 1 लाख 1 लाख। मैंने जमा करवाया, मुझे जिस समय पता था उसी समय किसको पता था, बैंक को। तो दोनों ने सही सही टाइम पर क्या डाल ली, एंट्री। हाँ, दोनों के बैलेंस क्या थे 1 लाख 1 लाख। अब मेरा बैलेंस 20,000 क्या हो गया, कम। चेक इशू करने से मेरा बैलेंस क्या हो जाता है, कम, क्योंकि मैं चेक इशू करता हूं तो क्या होता है, पेमेंट चली जाती है। तो मेरा बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, एज ऑन। 1 तारीख को बनता है जिस दिन का बैलेंस हम रिकंसाइल कर रहे हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है वो, 80,000 है। कैश बुक का बैलेंस कितना है 80,000। अब मुझे बताना है पापा को कि पापा मेरा ये बैलेंस 80,000 कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने 20,000 क्या कर लिए हैं, डिडक्ट कर लिए हैं, और पासबुक में अभी तक वो 20,000 डिडक्ट
नहीं हुए हैं, तो पासबुक में 20,000 ज्यादा चल रहा है, तो मैं उसको क्या कर देता हूं, ऐड। ये चेक मैंने इशू कर दिया, चेक इशू करते ही कहां कम हो गया, कैश बुक में या पासबुक में, कैश बुक में। तो मेरा ये बैलेंस चेक इशू करते ही क्या हो रखा है, कम। अब पासबुक में आप जो लेकर आए हो ना 1 लाख, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 20,000 मैंने कम कर रखा है, वहां कम हो नहीं रखा। तो आपको कैश बुक से स्टार्ट होके कहां पहुंचना है, पासबुक तक। पासबुक का मतलब बैलेंस एज पर बैंक रिकॉर्ड्स, और कैश बुक का मतलब बैलेंस एज पर समर्थ रिकॉर्ड। पक्का। तो मेरा 80,000 क्या है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20,000, बट बैंक में अभी तक वो डिडक्ट नहीं हुआ है, तो मुझे बैंक के बैलेंस तक पहुंचना है, तो उसको वापस क्या कर दूं, ऐड। रिवर्स ही करना पड़ेगा ना भाई। मैं बोलूं 4 में से 1 गया तो कितना बच गया, 3। अब 3 से 4 बनाओ वापस, तो थोड़ा ट्रिकी हो गया। 3 से 4 कैसे बनाए, वापस जोड़ दो। तो मेरे 1 लाख में से कितना कम हो रखा है, 20,000। तो मैं पापा को समझा रहा हूँ कि पापा अपना जो बैलेंस आ रहा है 80,000, वो क्या है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ चेक इशूड। बिकॉज मैंने मनीष सर को एक क्या दे दिया था, चेक दे दिया था, इसलिए मैंने अपना बैलेंस कम कर लिया था। अपना बैलेंस क्या है, कम है या ज्यादा है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि इसमें क्या हो रखा है, पेमेंट कट चुकी है। और पासबुक का बैलेंस क्या चल रहा है, ज्यादा, क्योंकि उसमें अभी तक पेमेंट नहीं है। तो यहां तक पहुंचना है तो मेरे को वापस क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। पक्का। बोलो बच्चों। चेक इशू करते ही कहाँ का बैलेंस कम होता है, कैश बुक का या पासबुक का, कैश बुक का। अब हमारा कैश बुक, ये मान लो कैश बुक का आता है, और ये कौन सा है, पासबुक का। तो चेक इशू करते ही कौन सा बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का। ये कैश बुक है ना, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम। अब मैं कह रहा हूं कैश बुक का बैलेंस से क्या बनाकर बताओ, पासबुक का। तो वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो अब पापा को समझ में आएगी, अच्छा इसने कैश बुक में क्या कर रखा है, 80,000 लिख रखा है, क्योंकि इसने चेक इशू कर रखा है, उसका बैलेंस इसने बेचारे ने कम कर रखा है। तो क्या होगा, इसका बैलेंस कम आ रहा है, पासबुक में ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो चेक अभी तक क्या नहीं हुआ है, प्रेजेंट नहीं हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। तो कैश बुक का बैलेंस चेक इशू करने की वजह से क्या हो जाता है, कम। क्योंकि 1 लाख का था, जैसे ही मैंने चेक की एंट्री डाली, तो मैंने तो एंट्री क्या डाल दी, सैलरी टू बैंक। ये एंट्री मैं कब डालता हूं, एज सुन एज चेक इज इशूड बाय मी। तो मैंने मेरा बैलेंस क्या कर लिया, कम। पासबुक में, ये फर्स्ट केस में तो प्रेजेंट हो गया था, सेकंड केस में मनीष सर अपने कहाँ चले गए, चेक लेके घूमने चले गए। पासबुक में प्रेजेंट करवाया नहीं, कितना टाइम है उनके पास प्रेजेंट करवाने का, 3 मंथ्स। तो अभी तक उन्होंने प्रेजेंट करवाया नहीं है, तो पासबुक में बैलेंस कितना चल रहा है, 1 लाख। अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा, इस तरह से देगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्या लिख देगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और पूछेगा किसका बैलेंस बताओ, पासबुक का। या बीआरएस बनाओ, तो बीआरएस कैसे बनाएंगे, इसको ऐड कर देंगे, सिंपल से। ये बात समझ में आ रही है क्या, सही से बताओ, श्योर। तो हमारे बीच में डिफरेंस का रीजन क्या होता है, टाइम गैप। मैं कोई एंट्री किसी समय डालता हूं, बैंक कोई किसी समय। जैसे चेक इशू की एंट्री मैं कब डालता हूं, जैसे ही मैं फैकल्टी को चेक दे देता हूं। बैंक कब डालेगा, जब वो फैकल्टी बैंक में पैसे को प्रेजेंट करवाएगी, उस समय हम वापस बराबर हो जाएंगे। लेकिन फॉर द टाइमिंग हम क्या चल रहे हैं, ऊपर नीचे। तो मेरा बैलेंस क्या हो गया, कम। तो पासबुक का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। ये क्लियर हो गया। अब अलग अलग रीजन होंगे जिसकी वजह से ये क्या आएंगे डिफरेंस, उसमें से हमने सिर्फ एक रीजन डिस्कस किया है, वो क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब हम सेकंड पर आते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड का मतलब क्या है, मैंने आपको बोला बेटे फीस लेकर आओ, इतना टाइम हो गया पढ़ते हुए, आपने क्या किया, चेक लेकर आ गए। आपके पापा का किसी और बैंक में अकाउंट था, तो आप उस बैंक का, या मान लो आपका अकाउंट है, आप उस बैंक का क्या लेकर आ गए, चेक लेकर आ गए। आपने वो चेक किसको दे दिया, मुझे। पक्का। मैं उस चेक को चाहूं तो सीधा आपके बैंक के पास जाके भी क्या कर लेता हूं, प्रेजेंट। ऐसे समझो कि मैंने आपसे क्या मांगी, फीस। आपने क्या दे दिया मुझे, चेक। आपने किस बैंक का चेक दिया, पीएनबी का। आपका बैंक कौन सा है, पीएनबी। और मेरा बैंक कौन सा है, एसबीआई। जरूरी थोड़ी हम दोनों का बैंक क्या हो, सेम। तो आपका बैंक क्या है, पीएनबी। ये किसका बैंक है, स्टूडेंट का। और मेरा प्रशांत का बैंक कौन सा है,
SBI। आपसे मैंने फीस मांगी, चेक दो वापस। ये बच्चा है, मैंने इससे क्या मांगी, फीस। ये मेरे पास क्या आ गया, चेक। इसने मुझे क्या दे दिया, चेक दे दिया। ये चेक है, ठीक है, मान लो ये चेक है। अब इस चेक का मैं क्या करूं, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाऊं या बच्चे का बैंक PNB के पास? अगर मैं PNB के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाऊंगा तो वो कहेगा तूने मेरे को पढ़ाया क्या, मेरे से क्यों रुपए लेने आया? तूने पढ़ाया किसको है, बच्चे को पढ़ाया, बच्चे से ले पैसे। मैं कहा बच्चे ने चेक दिया है, तो वो कह रहा है ये चेक किसका दिया है इसने, PNB का दिया है। आप कहाँ जाओ, PNB में जाओ और वहां पर ये चेक दो। वो अकाउंट जैसे पिछली बार मेरे साइन किए हुए थे, इस बार साइन किसके किए हुए हैं, आपके। वो साइन वाइन मिलाएगा बच्चे के और आपको क्या दे देगा, पैसे दे देगा। उड़ेगी पापा की परी। वो क्या दे देगा, पैसे दे देगा। बोलो। तो दिस चेक हैज टू बी प्रेजेंटेड टू PNB, दैट इज स्टूडेंट्स बैंक। अब मैं गया PNB में, PNB मुझे पेमेंट तो दे देगा, लेकिन मैं जब PNB में जाऊंगा तो क्या होगा, PNB का मैनेजर आएगा गेट पे मुझे रिसीव करने। सारे लोग सैल्यूट मारेंगे, आओ 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 प्रशांत जी आओ। या भीड़ लगी होगी वहां, भीड़ लगी होगी, धक्के मार के लोग पीछे कर देंगे। अब मेरा 2-3 घंटा वहां क्या लग गया, लाइनों में लग गया, और इस चक्कर में प्रोसेस में वेस्ट हो गया। और इधर मैंने क्लास में छुट्टी का मैसेज भेजा कि आज बच्चों क्लास नहीं है, क्योंकि क्या, बोलो। मैं चेक लगा रहा हूँ, पैसे लेकर आ रहा हूँ। अब एक बच्चा तो है नहीं हमारे पास, दूसरा बच्चा आया, उससे फीस मांगी। उसने मुझे कौन सा बैंक दे दिया, कौन से बैंक का चेक दे दिया, ICICI का। अब मैं कहाँ जाऊं, ICICI में। सेम वहां पर वही प्रोसेस, लाइन में लगो, ये करो। फिर आज मैसेज भेजा कि आज छुट्टी है। फिर तीसरे दिन किसी ने किसका दे दिया, किसी थर्ड बैंक का, देना बैंक का दे दिया। अब ऐसे डेली छुट्टी आएगी, तो लास्ट में बच्चों ने मैसेज कर दिया कि अब छुट्टियां ही हैं, हम समझ गए, हम दूसरी कोचिंग जा रहे हैं, आपसे क्लास तो लीजिए ना। तो मैं ये चेक, अगर मैं रिस्पेक्टिव बैंक में जाऊंगा तो मेरे कस्टमर्स जो कि स्टूडेंट्स हैं, उनके अलग अलग बैंकों में क्या है, अकाउंट है, और वो अलग अलग बैंकों के अकाउंट देंगे। और मैं रिस्पेक्टिव बैंक में जाऊंगा तो मेरा बहुत सारा क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अरे बोलो। तो सर आप थोड़ी जाओगे, आपका स्टाफ जाएगा, तो स्टाफ का भी तो क्या होगा, टाइम वेस्ट तो होगा ही। वो कोई ना कोई काम तो रुकेगा ही हमारा कोचिंग का। अरे ये सब नो। तो मैं इन सभी चेक्स को कहाँ ले जाता हूँ, अपने बैंक में। मैं किसके पास गया, इधर ये SBI है, दिख रहा है आपको ये वाला SBI, दिख रहा है ना, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो ये दिख रहा है। मैंने SBI को बोला कि SBI ये स्टूडेंट 1 का किसका चेक है, PNB का। ये मुझसे पढ़ा है और उसने मुझे चेक दे दिया और बोला कि PNB से लेकर आ जाना पैसे। ये स्टूडेंट 2 का ICICI बैंक है, ये मुझसे पढ़ा था और क्या बोलता है कि ICICI लेना। ये देना बैंक है, ये इंडस्ट्रियल बैंक है, ये अलग बैंक है, ये फलाने बैंक है, अलग अलग बैंकों के। तो वो करे तो ले आ भाई, मेरे को आके क्यों बता रहा है तू ये बात, कौन कह रहा है ऐसे, SBI। मैं कहा मेरे बिहाफ पर आप जाओ इन सभी बैंकों के पास, इन सभी बैंकों के पास मेरे बिहाफ पर कौन जाएगा, आप जाएगा। और आपके पास जब टाइम हो आप चले जाना, आपके पास क्या है, और आप इन बैंकों से रुपए लाकर मेरे बैंक में क्या कर देना, जमा कर देना, पक्का। और SBI इस बात के ऑब्वियस सी बात है चार्जेस लेगा, लेकिन मेरे को बार बार जाने के मुकाबले क्या है, SBI के पास तो और मेरे जैसे और लोगों के भी चेक आए होंगे, तो वो उनके लिए भी जाएगा, तो वो क्या होगा, समझ रहे हो। तो मेरे पास जो चेक आता है वो मैं डायरेक्ट कहाँ नहीं जाता, रिस्पेक्टिव स्टूडेंट के बैंक के पास नहीं जाता, मैं वो सारे चेक कहाँ जमा करा जाता हूँ, अपने बैंक में। मेरा बैंक कौन है, SBI। तो क्या होता है, स्टूडेंट किसको चेक देता है, समर्थ को। समर्थ उन चेक को कहाँ जमा करा देता है, सारे चेक को, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, आई स्टूडेंट का बैंक कोई सा भी हो, मैं मेरे बैंक में जाकर दे आता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, चेक डिपॉजिट। इस बार मैंने चेक क्या किया है, डिपॉजिट। और मैं एंट्री क्या डालूंगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया और फीस, पक्का। आपने मुझे फीस का चेक दिया, वो चेक किसी भी बैंक का है, मैं किसको दे देता हूँ, अपने बैंक को। और अपने बैंक को बोलता हूँ कि ऑन माई बिहाफ आप वहां जाओ और जो रुपए मिले वो मेरे अकाउंट में क्या कर देना, जमा कर देना। मेरा बैंक मेरे को ये सर्विस देता है। और मैं सारे अलग अलग बैंकों के सारे चेक किस में डाल देता हूँ, अपने बैंक में। और जैसे ही मैं ये चेक जमा करा देता हूँ, मैं एंट्री क्या डाल देता हूँ, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है मेरा, तो बैंक टू फीस। अब मेरा बैंक इनके पास जाता है और चेक क्या करके लाता है, कलेक्ट। मेरा बैंक किसके पास जाता है, PNB के पास। आपका बैंक कौन सा था, PNB। मेरा बैंक कौन सा है, आपका कौन सा है। तो PNB चेक पे साइन मिलवाता है, आपके साइन सही है, और उसके बदले में वो रुपए किसको दे देता है, मेरे बैंक को। और मेरे बैंक को जब रुपए दे देता है तो मेरा बैंक ये मेरे अकाउंट में क्या कर देता है, जमा। तो मैं ये एंट्री कब डालता हूं,
बैंक टू फीस, as soon as check is deposited into बैंक, as soon as check is deposited into बैंक। और ये बैंक आ जाएगा क्या मेरे लिए? मैंने एक चेक जमा कराया, मैनेजर खड़ा होकर कहाँ चला गया? पीएनबी में। थोड़े अगले दिन में आईसीआई का मैनेजर खड़ा होकर आईसीआई में, क्यों? मेरे नौकर रखे क्या? वो तो अपनी सहूलियत के हिसाब से जब उनके पास टाइम होता है तब हो जाते हैं। समझ रहे हो क्या? तो मेरा बैलेंस तो हाथों हाथ जमा हो जाता है, चला जाता है, मैं बढ़ा लेता हूँ। और बैंक मेरा बैलेंस कब बढ़ाएगा? जब वो यहाँ जाएगा पहले, फिर यहाँ से कैश लेके आएगा, तब बढ़ाएगा। तो बैंक इमीडिएटली बढ़ा देता है क्या? नहीं। बैंक कब बढ़ाएगा? व्हेन चेक इज कलेक्टेड, व्हेन चेक इज कलेक्टेड। तो बताओ, पहला केस लेते हैं कि हाथों हाथ मान लो चेक क्लियर हो गया, तो पहले 1-1 लाख तो हमने सेम टाइम पे ही किया था, क्योंकि इस समय तो हम दोनों को ही पता था। मैंने 1 लाख कब बढ़ाए? जब मैंने बैंक में जमा कराए, और बैंक ने भी 1 लाख उसी समय बढ़ा दी। अब फीस का चेक ये मैं एंट्री कब डालता हूं? ये वाली एंट्री, व्हेन चेक इज डिपॉजिटेड। मैंने मेरा बैलेंस बढ़ा लिया कि फीस आ गई। और बैंक ये एंट्री कब डालेगा? जब मेरा बैंक सामने वाले बैंक से क्या कर लाएगा? कलेक्ट कर लाएगा। तो मान लो कि ये दोनों फटाफट हो गए, मैंने जमा कराया, बैंक हाथों हाथ कलेक्ट कर लाया, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन मान लो हो गया, तो मेरा बैलेंस भी कितना हो जाएगा? 20,000 ज्यादा। बैंक कलेक्ट करने पर बढ़ा देगा तो 20,000 ज्यादा। लेकिन चेक कलेक्ट नहीं होता है हाथों हाथ, व्हेन चेक इज नॉट कलेक्टेड, तो मेरा बैलेंस क्या हो जाता है? 20,000 क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये मैं कब डालता हूं? ये कब बढ़ाता हूं मैं? एज सुन एज चेक इज डिपॉजिटेड इनटू विच बैंक? माई बैंक और स्टूडेंट्स बैंक? समर्स बैंक। पक्का? तो माई बैलेंस गॉट इंक्रीज्ड। अब बैंक वाले मैनेजर साहब आराम से जाएंगे, मेरे नौकर थोड़ी रखे हैं। तो मैंने जमा करा दिया, तो उन्होंने अभी तक क्या नहीं किया? प्लस नहीं किया, तो वहां अभी तक बढ़ा नहीं है, तो मेरा बैलेंस कितना है? 1,20। अब सीन में कौन आ गया? पापा। बोलो। पापा आए, पापा कहते हैं बेटे बैलेंस। मैं कहा पापा बैलेंस 120। पापा कहाँ गए? बैंक। क्या अपडेट करा के लाए? पासबुक। कितना बैलेंस मिला? 1 लाख। क्या करेंगे पापा? शाबाशी देंगे, इस बार तो ज्यादा बताया है ना। लेकिन पापा कहेंगे झूठ तो तूने तुम भी बोला है। तब फिर से क्या पड़ा? चांटा। फिर से क्या बनाऊंगा? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। एक ऐसे अलग अलग वजह होगी, और जरूरी नहीं है कि अभी तो अकेली अकेली पढ़ रहे हैं, बाद में क्या होगा? इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड भी होगा, ये भी होगा। तो मैंने क्या किया? पापा को क्या बताया कि पापा मैं झूठ नहीं बोल रहा, 1,20,000 ही है बैलेंस मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने 20,000 का चेक जो एक बच्चे का फीस का आया था मैंने जमा करा दिया है। बैंक वाले ने अभी तक बढ़ाया नहीं है, उसने कलेक्ट नहीं किया, तो उसका बैलेंस क्या चल रहा है? कम चल रहा है। तो इस 20,000 को क्या करूंगा? लेस। पक्का? और ये दो ही ट्रांजेक्शन है जिसमें सबसे ज्यादा क्या होती है? कंफ्यूजन बच्चा। 20,000 का लेस क्यों करूंगा? क्योंकि मेरा बैलेंस मैंने कब बढ़ा लिया? आपने मुझे फीस का क्या दिया? चेक। मैंने इसको कहाँ डाल दिया? बैंक में। और बैंक में डालते ही मैंने एंट्री क्या डाल दी? बैंक टू फीस। मैंने अपना बैलेंस क्या कर लिया? बढ़ा लिया। कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? ज्यादा। कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? ज्यादा। वहां पर क्या है? अभी बढ़ा हुआ नहीं है। वहां पर कितना है? 1 लाख। क्यों? क्योंकि अभी तक ये चेक बैंक मेरे बिहाफ पर तुम्हारे बैंक से लेकर रुपए लेकर नहीं आया है कलेक्ट करके। तो माई बैलेंस इज इंक्लूसिव ऑफ दिस 20,000। मेरे बैलेंस में तो 20,000 जुड़े हुए हैं। अब पासबुक का बैलेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? वहां जुड़े हुए नहीं है तो क्या करना? लेस। पक्का? श्योर? बोलो बच्चों। फटाफट से बताओ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बताओ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब क्या है? कैश बुक में बैलेंस हमने क्या कर दिया? एक सेकेंड। कैश बुक, पासबुक। पहले तो बताओ, ये पेमेंट के चेक होते हैं या फीस के चेक होते हैं? पेमेंट के। ये किस में काम आते हैं? चेक इशू कब करते हैं हम?
पेमेंट में। कैश बुक में कब कम करते हैं? व्हेन चेक इज इशूड। इसमें कब कम करते हैं पासबुक में? व्हेन चेक इज प्रेजेंटेड टू आवर बैंक। और बैलेंस क्या होने? कम ही होना है। अब मैंने तो क्या लिखा हुआ है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो कहाँ का बैलेंस कम हो गया? कैश बुक का तो कम हो गया और पासबुक का कम नहीं हुआ। तो अगर हम कैश बुक से स्टार्ट हो रहे हैं तो पासबुक का बैलेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। समझ गए बात? नेक्स्ट क्या है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। इसका मतलब क्या है? फीस का चेक है या पेमेंट का चेक? भाई हम अपनी कोचिंग के लिए फीस क्या है, अदरवाइज किससे आते हैं चेक? कस्टमर से आते हैं या सप्लायर से? कस्टमर से। कस्टमर जो भी है भाई, तुम्हें कस्टमर बोलना अच्छा नहीं लगता, तुम बच्चे हो हमारे, लेकिन क्या है, कस्टमर से आते हैं ना चेक। बोलो बच्चों। तो ये किसके चेक है, पेमेंट के या रिसीट के? कैश बुक में कब बढ़ता है? एक सेकेंड। कब बढ़ता है? व्हेन चेक इज, यहां कब होगा? व्हेन माई बैंक विल गो टू योर बैंक एंड विल कलेक्ट द चेक। और मैंने तो क्या बोला हुआ है? बट नॉट कलेक्टेड। तब क्या होगा? कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ चुका है या नहीं? और बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कम। अब ये कहां पर कम ज्यादा कर रहे हैं हम कैश बुक के अंदर कम ज्यादा नहीं कर रहे, हमने बढ़ा लिया, वो बढ़ा हुआ ही रहेगा। ये तो हम एक सेपरेट स्टेटमेंट में प्लस माइनस करके बराबर ला रहे हैं। आप यह मत समझना कि मैंने यहां पर कम कर दिया, यहां क्यों कम कर दूं, ये तो बढ़ा हुआ ही है। आज नहीं तो कल कौन बढ़ाएगा? बैंक। तो हम कैश बुक में कुछ कम नहीं कर रहे। जब मैं बोलता हूं ना कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा, तो कहां कम या ज्यादा कर रहे हैं? इस स्टेटमेंट में। ये एक प्लेन पेपर पे बनता है। मैंने यहां पर चेक इशू किया था, बताओ मेरा बैलेंस क्या हो गया था? कम। चेक इशू करते ही मैंने अपना बैलेंस क्या कर लिया था? कम। पासबुक में बढ़ा हुआ, अभी कम नहीं हुआ हुआ है। तो मैं कह रहा हूं ऐड कर दो, तो ऐड कहां कर रहा हूं मैं? कोई यहां थोड़ी ऐड करूंगा। मेरा बैलेंस कम सही किया हुआ है, आज नहीं तो कल कौन कम करेगा? बैंक। और जब तक कम नहीं करता तो हम बीआरएस में इसको क्या करके दिखाते हैं? ऐड करके। हम किस में नहीं प्लस माइनस करने वाले? कैश बुक में। हम जब बीआरएस बना रहे हैं तो वो ना तो यहाँ कुछ चेंज कर रहे हैं, ना ही यहाँ कुछ चेंज कर रहे हैं, हम तो कहाँ कर रहे हैं? इस जगह पर लिख रहे हैं। पक्का? क्योंकि मेरा कम किया हुआ बिल्कुल सही है, थोड़े दिनों में बैंक भी कम कर देगा, हम बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो कम नहीं करता तो हम बीआरएस में क्या करके दिखाते हैं? रिवर्स करके, ऐड करके, कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा चल रहा है। और दूसरे वाला कौन सा है? डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो डिपॉजिट करते ही मैंने अपना बैलेंस क्या कर लिया? ज्यादा। तो अब मेरा बैलेंस ज्यादा आ रहा है, मैं कम करके दिखा रहा हूं, तो कहाँ कम कर रहा हूं? पापा के सामने एक प्लेन पेपर पर। यहाँ नहीं कम कर रहा मैं कि मैं यहाँ 20,000 कम कर दूं। मैं क्यों कम करूं? मैंने सही बढ़ाया हुआ है, आज नहीं तो कल बैंक भी क्या कर देगा? प्लस कर देगा, हम बराबर हो जाएंगे। तो हम सिर्फ इस प्लेन पेपर पर माइनस प्लस करके दिखा। पक्का? अब हमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या सीखना है? डायरेक्ट डिपॉजिट। लेकिन इसको सीखने से पहले फटाफट से चेक इशू करते ही, चेक पहले बताओ, चेक इशू कब करते हैं? पेमेंट करनी होती है जब पैसे आने होते हैं। हम अपने पेमेंट का चेक हम किसको इशू करते हैं? अपने सप्लायर को, अपने फैकल्टीज को, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, रेंट के लिए, इन सब के लिए मैं चेक इशू करता हूं। मैं अपना बैलेंस कब कम करता हूं? जैसे ही मैं मेरा चेक इशू कर लेता हूं। तो अपना बैलेंस मतलब कैश बुक का बैलेंस। मेरे कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाता है? कम। अपना बैलेंस मतलब कैश बुक का बैलेंस, मेरा बैलेंस कम हो गया। बैंक में ये बैलेंस कब कम होगा? जब सामने वाला जिसको चेक दिया है वो चाहे डायरेक्ट जाए चाहे अपने बैंक के थ्रू जाए, वहां चेक प्रेजेंट करवाएगा मेरे बैंक में। जब तक मेरा बैंक क्या नहीं करता, कम नहीं करता, तब तक मेरा बैलेंस कैश बुक का क्या आ रहा है? ज्यादा। तो मुझे बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ओहो सॉरी,
चेक इशू करते ही मेरा बैलेंस क्या हो चुका है, कम, और पासबुक का बैलेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और डिपॉजिट वाला मतलब आपने मुझे फीस का चेक दिया, मैंने मेरे एसबीआई को दे दिया और हाथों हाथ क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। एसबीआई अभी आपके बैंक से लाया नहीं है तो मेरा बैलेंस क्या आ रहा है, ज्यादा। तो अभी बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस। एक क्वेश्चन दो, दोनों चीजों का एक साथ क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाना। चलो, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ रहा है, 1 लाख। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। 10,000, 2,000। बताओ पासबुक का बैलेंस कितना आएगा, मेरा बैलेंस कितना आ रहा है, 1 लाख। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को क्या करना होगा, प्लस, क्योंकि मेरा ये बैलेंस क्या आ रहा है, 1 लाख। इस चेक की पेमेंट को कंसीडर करने के बाद आ रहा है, तो मैंने अपना बैलेंस क्या कर लिया है, कम। तो आप बीआरएस कैसे बनाओगे, मान लो इसी कोई सॉल्यूशन में बदल दूं, तो इसको क्या कर दोगे, प्लस, और इसको माइनस। तो कितना बैलेंस आ जाएगा, 1,08,000। पासबुक का बैलेंस कितना आ जाएगा, 1,08,000। मैं बताता हूं तुम्हें, जो आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है ना, वो ऐसे नहीं दिया हुआ कि ओपनिंग बैलेंस है। बैलेंस एज का कैश बुक कितना है, 1 लाख। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना था, 10,000 था। तो सैलरी का मैंने एक चेक इशू किया जो वहां प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये 10,000 डिडक्ट होने के बाद वाला क्या है, 1 लाख। और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड कितने का था, 2,000। ये कौन सा बैलेंस दिया हुआ है आपको, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस, कितने का, 1 लाख। ये किसके बाद है, ये वाला चेक इशू होने के बाद और ये वाला चेक डिपॉजिट होने के बाद। तो इसका मतलब पहले बैलेंस कितना चल रहा होगा, 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 2,000। तो कितना चल रहा होगा, 1,08। तो बैंक में तो कितना चल रहा है, 1,08, क्योंकि बैंक ने अभी तक ये 2,000 क्या नहीं किया है, प्लस नहीं किया है, और ये 10,000 क्या नहीं किया है, माइनस नहीं किया है। तो आपको जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है वो कौन सा बैलेंस दिया हुआ है बच्चों, ये वाला। तो अब बीआरएस कैसे बनेगा, अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया होगा जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऊपर। क्वेश्चन कैसे दिया होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक कितने का, 1 लाख। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितने का, 10,000। और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड कितने का, 2,000। अब आप क्या सोचोगे कि ये जो 1 लाख आ रहा है वो किसके बाद आ रहा है, ये 10,000 की पेमेंट होने के बाद। तो कैश बुक में 10,000 घटने के बाद, लेस होने के बाद कितना बचा हुआ है, 1 लाख। तो पासबुक में अभी तक ये लेस नहीं हुआ है, तो इसको क्या कर दूंगा, ऐड। और ये 2,000 कैसे आ रहा है, इस डिपॉजिट को किसमें ऐड किया हुआ है, इस 1 लाख को निकालने में क्या हो रखा है, ऐड। तो मेरा ये 1 लाख क्या है, 2,000 जुड़ने के बाद है, बट पासबुक में अभी तक ऐड नहीं हुआ है, तो इसको क्या कर दूंगा, लेस। तो पासबुक में कितना चल रहा होगा, जो मैंने शुरू में जमा कराए थे। समझ गए क्या। तो आपको जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया होता है वो ये वाला नहीं दिया होता, वो कौन सा दिया होता है, क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब इसमें क्या ऑलरेडी लेस हो चुका है, चेक इशूड। तो ये हमने तो लेस करने के बाद में 1 लाख छोड़ा हुआ है, पासबुक में लेस हुआ नहीं, तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड। और ये ऐड करके हमने कितना निकाला हुआ है, 1 लाख। पासबुक में ऐड हुआ नहीं, तो पासबुक का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लेस। नहीं समझ रहे हो क्या, पक्का। तो ये 1 लाख क्या है, बोलो। सब कुछ प्लस माइनस होने के बाद का बैलेंस या स्टार्टिंग का बैलेंस, नहीं, सब कुछ प्लस माइनस होने के बाद का। ये 1 लाख कौन सा है, ये वाला माइनस होने के बाद, और ये वाला प्लस होने के बाद। तो ये प्लस 1 लाख में क्या है, ये प्लस हो चुका है ना, पासबुक में भी ये प्लस नहीं हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, लेस।
और 1 लाख निकालते वाले टाइम ये वाला बैलेंस, ये वाला क्या हो रखा है, माइनस। पासबुक में अभी माइनस नहीं हुआ है, तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो ये 1 लाख कौन सा बैलेंस होता है, जो नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं उन सबका, जो अगर कैश बुक में एंट्री डलनी थी तो वो एंट्री होने के बाद। पक्का? फिर से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस एज पर कैश बुक दे रहा हूं आपको कितना, 50,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितने का, 10,000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड कितने का, 3,000। तो बताओ 50,000 जब बैलेंस निकाला है मैंने, को निकालने में चेक इशूड को क्या कर रखा है मैंने, लेस कर रखा है। चेक जो इशू हुआ है वो क्या है, पेमेंट का लेस होने के बाद है। ये 50,000 कैसे आया, अगर आपको सोचना नहीं है ऐसे बार बार, लेकिन मैं बार बार समझाने के लिए कर रहा हूं कि ये 50,000 है और चेक इशूड कितने का है, 10,000 का, और डिपॉजिट फीस वाला कितने का है, 3,000 का। तो ये इसमें जुड़ा हुआ है और ये इसमें से लेस हो चुका है। पासबुक में अभी तक ये 3,000 नहीं जुड़े हैं। शुरू में कितने रुपए जमा कराए होंगे मैंने बैंक में, वही चल रहे होंगे पासबुक में। तो ये 3,000 इसमें ऐड हो गए, अभी तक वहां पासबुक में ऐड नहीं हुए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, लेस। और ये मैंने माइनस कर दिए, उसके बाद 50 बचा हुआ है, तो पहले तो क्या था, ज्यादा था। तो पक्की बात है कि पासबुक में कितना बैलेंस चल रहा होगा, 63, 63 नहीं सॉरी, 57। मैंने स्टार्टिंग में कितने रुपए जमा करवाए थे, 57। वो तो किसने भी लिख लिए होंगे, पासबुक ने भी। लेकिन उसके बाद मैंने मेरे 3 और ऐड कर लिए और मैंने 10,000 लेस कर लिए। ये जो चेक डिपॉजिट हुआ है वो 3,000 का मैंने मेरा बढ़ा लिया, तो मेरा बैलेंस 57 प्लस 3 हो गया। और ये जो इशू हुआ है उसकी वजह से क्या हो गया, माइनस। तो मेरा ये बैलेंस सब कुछ एडजस्ट करने के बाद क्वेश्चन में दिया होता है कितना, 50। दिस 50,000 इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ 10,000, बट दिस 10,000 इज नॉट डिडक्टेड सो फार इन पासबुक। तो हमें पासबुक का निकालना है, तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड। और दिस 50,000 is after inclusion of 3,000 deposit, but this has not been taken into account in passbook। तो मुझे इसको वापस क्या करना पड़ेगा, लेस। नहीं समझ रहे हो क्या? तो हमें जो 50 दिया होता है वो कौन सा दिया होता है, एंड में, सब चीजों को कंसीडर करने के बाद वाला। तो चेक इशू वाला हमने क्या कर दिया, माइनस। इस 50 को निकालने में चेक इशू वाला हमने क्या कर रखा है, माइनस करके निकाला है ना, ये 50 वहां पर माइनस नहीं हुआ है, तो वापस क्या कर दो, ऐड। और डिपॉजिट वाला हमने इसमें ऐड करके निकाला है, तो वहां पर ऐड नहीं हुआ है, तो क्या कर दो, लेस। नहीं समझे हो क्या? देखो इसमें भी तो हम कहां से स्टार्ट होते थे, 120 से स्टार्ट हो रहे हैं ना हम। डिपॉजिट वाला एग्जांपल लिया मैंने, तो मैंने 120 क्या किया है, यहां से स्टार्ट किया है ना, 120 क्लोजिंग कैश बुक से। कैश बुक का फाइनल बैलेंस आ रहा है 120, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, फीस वाला। लेकिन पासबुक में कौन सा चल रहा है, शुरू वाले। तो इस 20 को क्या करूंगा, लेस। नहीं समझते हो क्या बच्चों? इन दोनों एडजस्टमेंट को आप एक दो बार कंटिन्यू सुनना, तब जाके तुम्हारे माइंड में क्या है, बात फिक्स होगी। और यही सबसे क्या है, टेक्निकल। अब आगे वाली चीजें आसान है। अब सुनो, नेक्स्ट क्या है, एडजस्टमेंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर का मतलब क्या होता है, जो तुमने मुझे सबसे पहले बताया था, कि मैंने पूछा था कि डिफरेंस क्यों हो जाते हैं, तो तुमने क्या बताया था, डायरेक्ट डिपॉजिट, क्योंकि आसान वाला याद रहता है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर का मतलब क्या है, मैंने तुम्हें बोला फीस लेकर आओ, तुमने कहा चेक छोड़ो, तुम सीधे कहाँ गए, मैंने अपना अकाउंट नंबर सभी बच्चों को क्या कर दिया, बोर्ड पे लिख दिया। किस पर लिख दिया, ना लगे बोर्ड है या आईपैड है, किस पर लिख दिया, आईपैड पे। मैंने कहा कि जिसको भी मेरे अकाउंट में फीस जमा करानी है वो जमा करा दो। अपने अपने पेरेंट्स को बोलो कि आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है और वो डिपॉजिट करवाओ। तो आपने क्या बोला, पापा को बोला, और पापा ने डायरेक्ट कहाँ जमा करा दिए, मेरे अकाउंट में। अब आपके पापा अकाउंट में जमा हो गए पैसे, वो बेफिक्र हो गए कि मेरे बच्चे की फीस जमा होगी, और आपको बोल दिया कि तेरी फीस जमा है, तू शांति से पढ़। वैसे भी शांति से पढ़ते हो, हमको तंग थोड़ी कर। लेकिन मान लो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या बोला कि अब तुम्हारी फीस जमा है, अब तुमने आकर मुझे नहीं बताया, तुमने सोचा कि हमारी फीस जमा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तुमने आकर क्या नहीं बताया, मुझे नहीं बताया, ना ही तुम्हारे पापा ने मुझे बताया।
तो मुझे कैसे खुशबू आएगी कि फीस जमा होगी मेरे अकाउंट में? ये चैप्टर समझ लो कि हम कब कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले, पुराना चैप्टर। आजकल तो मैसेज है, ऑनलाइन मैसेज आ जाते हैं, लेकिन ये पुराना बनाया हुआ है, तुरंत पता लग जाता है आजकल हमें। मुझे इस चैप्टर का प्रैक्टिकल यूज कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे हाथों हाथ पता लग जाता है जैसे मेरे बैंक में से रुपए प्लस माइनस होते हैं। लेकिन समझ लो मोबाइल का टाइम नहीं है, या मोबाइल है तो इंटरनेट वाला टाइम नहीं है, इमीडिएटली पता नहीं लगता। तुम आ गए, तुम अपने कोचिंग में आराम से बैठे हो, मुझे लग रहा है आपकी फीस जमा नहीं हुई, और आपने डायरेक्ट कहाँ जमा करा दी? तो बहुत सारे कस्टमर डायरेक्ट रुपए कहाँ जमा करा देते हैं? हमारे बैंक में। ऐसा मान लो कि मेरा किसी को बार बार गुड्स सेल होता है टाइम टू टाइम, तो जैसे ही उसके पास रुपए आते हैं तो उसके पास मेरा अकाउंट नंबर होता ही है, वो क्या करवा देता है? जमा। और मुझे बताना भूल जाता है। तो बताओ, अब जब उसने जमा करा लिए तो क्या होगा? मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बार। इस बार मेरा बैलेंस कितना चल रहा है? 1 लाख। इस बार मेरा बैलेंस कितना चल रहा है? 1 लाख। बट पासबुक में 20,000 डायरेक्ट क्या करा दिया? बच्चे ने जमा। ये बच्चे पासबुक में जमा करा दिया, मतलब बैंक में जमा करा दिया, और बैंक को पहले पता है। अभी तक के ट्रांजेक्शन में क्या था? मैं कुछ कर रहा था बट बैंक ने कुछ भी नहीं किया। अब क्या है? मैं मेरा शांति से बैठा हूं, कैश बुक में कुछ नहीं किया, बट बैंक ने मेरे अकाउंट में क्या कर दिया? प्लस। अब कौन आएगा? कौन आएगा? पापा आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। पापा ने पूछा बैलेंस कितना है, मैं कहा 1 लाख। पापा गए कहाँ? बैंक से पासबुक अपडेट करवाई। उन्होंने क्या बोला कि 120 है। फिर से क्या आएगा? मैं बार बार थोड़ी थप्पड़ मारूं। फिर से थप्पड़ पड़ा, कितने का? थप्पड़ की कोई अमाउंट होती है 20,000 का? थप्पड़ पड़ा, और उन्होंने बोला कि क्या है, गलत बोल रहे हो आप। आप आप तो क्या बोलेंगे मेरे को? बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे, तू गलत बोल रहा है, तेरे अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख कैसे बता रहे हैं? वहां 120 है। मैंने पासबुक देखी तो पता लगा कि किसी कस्टमर, इसके आगे डिटेल लिखी होती है कि कहां से आए हैं रुपए, तो किसी कस्टमर ने डायरेक्ट जमा करा दिया। अब मुझे कैश बुक से किसके बैलेंस तक पहुंचना है? पासबुक तक। इस बार मैंने कुछ नहीं किया है, बट पासबुक में 20,000 क्या हो रखे हैं? प्लस। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? पासबुक का कैश बुक का मेरा 1 लाख है, पासबुक का क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे कितना करना पड़ेगा? 120। इसमें और पिछले वालों में क्या डिफरेंस है? पिछले वालों में मैंने कम कर लिए थे, पासबुक ने कुछ नहीं किया था, तो मुझे ऐड करना पड़ रहा था, रिवर्स करना पड़ रहा था। या मैंने ज्यादा कर लिए थे चेक डिपॉजिट वाले की वजह से, तो मैंने ज्यादा कर लिए थे, पासबुक ने कुछ नहीं किया था, तो मुझे रिवर्स करना पड़ रहा था। इस बार मुझे फॉलो करना है, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। या तो नकल करनी है, पासबुक ने बढ़ा दिया तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? प्लस। मेरे को रिवर्स करना है क्या इस बार? नहीं, ना मैंने प्लस किया ना मैंने माइनस किया, तो मुझे कुछ नहीं करना। अब जो पासबुक में प्लस किया है, तो मुझे भी कैश बुक से पासबुक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अगर कैश बुक में कुछ कर लिया और पासबुक में नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ता है? रिवर्स। इसलिए वो थोड़े टेढ़े हैं। और हमने कुछ किया ही नहीं, पासबुक ने बढ़ा रखा है, तो हमें कैश बुक का बैलेंस दे देगा क्वेश्चन। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं यहां नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ कहां बढ़ा रहा हूं? एक स्टेटमेंट में, प्लेन पेज पे पापा को समझा रहा हूं कि मेरा बैलेंस है 1 लाख, वहां 20,000 एक्स्ट्रा जमा हो रखे हैं, इसलिए वहां कितना चल रहा है? 21। तो बताओ, अगर पासबुक ने कुछ किया है तो हमें क्या करना है? फॉलो या रिवर्स? फॉलो। उसने ऐड किया तो मुझे ऐड, उसने लेस किया तो लेस, क्योंकि मेरा 1 लाख ही पड़ा है, उसने प्लस कर लिया तो मुझे उस तक पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। और उसने कुछ नहीं किया, हमने कुछ कर दिया तो रिवर्स। हमने कुछ कर दिया मतलब ये वाला, हमने बढ़ा लिया, उसने कुछ नहीं किया, तो हमारा जो फाइनल बैलेंस आ रहा है वो बढ़ के आ रहा है, तो वहां का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। ये बढ़ाए हुए को क्या करना पड़ेगा? लेस। तो अगर कैश बुक में आपने कुछ प्लस कर लिया है और पासबुक में नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा? लेस। कैश बुक में माइनस कर लिया है और पासबुक में नहीं हुआ, तो वापस रिवर्स करने के लिए ऐड। लेकिन अब उल्टे हैं। ये इजी क्यों है? क्योंकि आपको बस यही सोचना है पासबुक में क्या हुआ। तो डायरेक्ट डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट गोज टू बैंक। डायरेक्ट का मतलब सीधा। सीधा कहां जमा करा के आ गया? बैंक में। तो स्टूडेंट गोज डायरेक्टली टू बैंक एंड डिपॉजिट्स द अमाउंट। पक्का? तो बैंक बैलेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज। कैश बुक से पासबुक का निकाल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। समझ रहे हो क्या? इतना। एक क्वेश्चन लेंगे, शुरू से समझाता हूं मैं आपको किस तरह से क्वेश्चन बना हुआ आता है। अच्छा, अभी पासबुक में तो डेबिट क्रेडिट बताया ही नहीं आप। ये क्या है? कैश बुक। कौन सा कॉलम? मैंने अपने बैंक में 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करवाए, मैं क्या करूंगा? बैंक टू कैश। कितने रुपए से?
1 लाख। फिर आपने मुझे फीस का चेक दे दिया तो कितना आएगा? 10,000 और प्लस कर लिया मैंने सैलरी का चेक इशू कर दिया 20,000 का, तो मेरा बैलेंस कितना रह गया बच्चों? ओहो, लाइन सीधी क्यों नहीं हो रही अपने आप? बताओ मेरा बैलेंस कितना रह गया? 90,000। ये क्या है? चेक डिपॉजिटेड। ये क्या है? चेक इशूड। मेरे 90,000 में ये 10,000 क्या हो गया है? ऐड या लेस? 90,000 को निकालने में ये 10,000 क्या हो रखा है? ऐड हो रखा है ना। 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 20,000, तो 90,000 को निकालने में ये 10,000 क्या हो रखा है? ऐड हो रखा है। बोलो। और 20,000 क्या हो रखा है? लेस। ये 90 कैसे बना है खुद ही सोचो ना। 1 प्लस 10 माइनस 20, यही तो हो रखा है। अब पासबुक में क्या हुआ? पासबुक में समर्थ का अकाउंट बनता है। पासबुक को सिर्फ कौन सा पता है? 1 लाख। क्योंकि ये चेक जो फीस का जमा हुआ है अभी कहाँ पड़ा हुआ है? आपने मुझे दिया, मैंने मेरे बैंक में डाला है। मेरा बैंक अभी आपके बैंक से रुपए लेकर नहीं आया है, और जब तक नहीं लाएगा तब तक बढ़ाएगा नहीं। इस 20,000 का मतलब क्या है? मैंने चेक किसको दिया? मनीष सर को। मनीष सर को ये चेक देते ही मैंने मेरा बैलेंस कम कर लिया, लेकिन वो अभी तक मेरे बैंक से रुपए निकलवा कर नहीं लाए। पक्का? तो इस 90,000 के लिए क्या हो रखा है पहले ये बताओ। 90,000 को ब्रेकअप बताओ कैसे बना? 90,000 1 लाख प्लस 10 माइनस 20। और इधर बैंक में क्या हुआ? किसी ने 5,000 रुपए किसी और बच्चे ने डायरेक्टली जमा करा दिया, तो पासबुक का बैलेंस कितना चल रहा है? 1,05,000। अब ये क्वेश्चन आपको पता है कैसे दिया होगा? बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? ये ऊपर का जो बैकग्राउंड है ये नहीं दिया होगा। क्या दिया होगा? बैलेंस एज पर कैश बुक 90,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितने का है? 20। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड कितने का है? ये वाला 10। और इसके अलावा और डिफरेंस क्यों है? ये तो दो ऐसी चीजें हैं जो मैंने कर ली और बैंक ने नहीं की। और ये 5,000 क्या है? बैंक ने कर लिया और हमने नहीं की। डीडी लिखूंगा आपसे किसको? डायरेक्ट डिपॉजिट को। अब बताओ, पहले बताओ इस 90,000 को निकालने में मैंने 20,000 क्या कर रखे हैं? लेस, जो अभी तक बैंक ने नहीं किए। तो इसको वापस क्या कर दूं? ऐड। क्योंकि मुझे किसके कितना बैलेंस निकालना है फाइनल? पासबुक का। पासबुक का बैलेंस मतलब बैंक के अकॉर्डिंग। तो मैं पापा को क्या बोल रहा हूँ? पापा मैंने 90,000 कैसे निकाले हैं? ये 20,000 मैंने लेस कर दिए, जो यहाँ पर कहीं पर भी लेस नहीं हो रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो जो मैंने लेस कर रखा है वो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड। और जो मैंने ऐड कर रखा है, इस 90,000 को निकालने में मैंने 10,000 को ऐड कर रखा है, जो यहाँ पर तो कहीं ऐड हुआ ही नहीं है पासबुक में, तो मुझे इसको वापस क्या करना पड़ेगा? लेस। समझ गए? और उसके बाद ये इतना इतना करते ही पता है कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं? 1 लाख तक। इतना करते ही मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? जो मैंने जमा कराए थे। अब मुझे देखना है कि बैंक में ऐसा क्या हो गया जो मैंने नहीं किया। बैंक में 5,000 क्या हो गया? प्लस। तो मुझे वो 5,000 क्या करने पड़ेंगे? प्लस। तो अपने आप में कहाँ पहुंच जाऊंगा? 1,05,000। तो सिंपल सा रूल है, जो हमने कर लिया उसको रिवर्स कर लो। हमने बढ़ा लिया तो क्या कर दो? लेस। हमने मतलब कैश बुक में। कैश बुक में बढ़ गया तो उसको वापस क्या कर दो? लेस। और कैश बुक में कम हो गया तो वापस क्या कर दो? ऐड। और पासबुक में प्लस हो गया तो प्लस, माइनस हो गया तो माइनस। तो पासबुक की तो नकल करनी है, जो आप अच्छे से करते हो, करते ही हो ना। अब कुछ भी वर्किंग लिखी होती है, फाइनल आंसर क्या होता है? सेम। तो पासबुक में तो क्या है? पासबुक की तो चीटिंग करनी है, और चीटिंग भी कुछ नहीं है। उसने प्लस किया है तो प्लस, माइनस किया है तो माइनस। और कैश बुक को क्या करना है? उल्टा। अगर कैश बुक में हमने क्या कर लिया? माइनस, तो क्या कर दो? वापस प्लस। कैश बुक में प्लस कर दिया तो वापस क्या कर दो? माइनस।
बोलो बच्चों, श्योर। अब क्वेश्चन ये तो समझाने के लिए आपको बैकग्राउंड बताता हूं बार बार। क्वेश्चन ये होगा, कैश बुक का बैलेंस दिया होगा और ये आपको निकालना होगा पासबुक का। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका मतलब क्या है कि हमने ये चेक पेमेंट का इशू किया है, जो हमने इसमें से क्या कर लिया है, माइनस। अभी तक पास बैंक में कम नहीं हुआ है, हमें बैंक के अकॉर्डिंग बैलेंस निकालना है, तो वापस क्या करना पड़ेगा, प्लस। हमने मतलब कैश बुक में, कैश बुक में ये क्या हो चुका है, माइनस। पासबुक में अभी माइनस नहीं हुआ है और हमें पासबुक का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। कैश बुक में ये क्या हो चुका है, प्लस। पासबुक में अभी तक प्लस नहीं हुआ है और हमें पासबुक का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसका कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ है, कैश बुक में तो कुछ ना प्लस हुआ ना माइनस, लेकिन पासबुक में क्या हो गया, प्लस। तो कैश बुक से पासबुक तक पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। नहीं समझ रहे हो क्या, पक्का? झूठ मत बोलना तुम, पक्का? अब नेक्स्ट आता है बच्चों, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक का मतलब क्या होता है, मैंने टाटा कंपनी के क्या खरीद लिए, शेयर्स। डिविडेंड डिविडेंड तो समझते हो आप, तो इतना तो समझते ही हो। डिविडेंड क्या है, मैंने टाटा के क्या खरीद लिए, शेयर्स। अब टाटा मुझे डिविडेंड कैसे देगा, डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट का शेयर। तो टाटा मुझे डिविडेंड कैसे देगा, रतन टाटा विल पर्सनली कम टू बीकानेर टू हैंड ओवर द डिविडेंड टू मी। बोलो यस, नो। आई विल गो टू रतन टाटा, शी क्या, ही विल नॉट एंटरटेन मी। वो एंटरटेन भी नहीं करेगा, वो कहेगा तू है कौन। तो ना तो मैं रतन टाटा के पास जाता, ना ही रतन टाटा मेरे पास आता। तो डिविडेंड कौन देगा, कैसे देगा, किसको देगा, मैंने शेयर खरीदा है तो जब हम शेयर खरीदते हैं ना, तो कंपनी हमसे हमारा क्या ले लेती है, बैंक अकाउंट नंबर। कि आप हमें क्या बता दो, अकाउंट नंबर बता दो। आप हमें क्या बता दो, अकाउंट नंबर। हम आपके सीधे अकाउंट में पैसे डलवा देंगे। मैंने टाटा कंपनी का शेयर खरीदा ना, जिस समय शेयर खरीदते हैं उसी समय समर्थ का अकाउंट नंबर किसको दे दिया जाता है, टाटा का। जैसे ही मैं शेयर खरीदता हूं, तो उस समय समर्थ का अकाउंट नंबर मैं किसको दे देता हूं, टाटा को। और टाटा को जब भी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है, तो और शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्या डाल देती है, डिविडेंड। सीधा डिविडेंड कहां ट्रांसफर हो जाता है, मेरे अकाउंट में। अब मुझे पता ही नहीं लगता, टाटा ने बैंक को दे दिया, मेरे बैंक में डिविडेंड ट्रांसफर करवा दिया। टाटा अपने बैंक को देता है, उसका बैंक मेरे बैंक में ट्रांसफर कर देता है। तो अल्टीमेटली डिविडेंड कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये मत समझना कि कोई मेरे से बैंक ने कलेक्ट कर लिया। बैंक ने मेरे बिहाफ से, पर टाटा से कलेक्ट किया। तो बैंक में मेरा बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि कलेक्टेड बाय बैंक का मतलब बैंक ने हमसे कुछ कलेक्ट कर लिया, हमारे अकाउंट में से माइनस कर दिया। नहीं, बैंक ने कलेक्ट किया है, किससे, टाटा से, ऑन माई बिहाफ। तो कहां पर बैलेंस बढ़ जाएगा, मुझे पता ही नहीं है कि सीधा टाटा ने कहां पैसा जमा करा दिया। बोलो, टाटा ने रुपए कहां जमा करा दिए, किसके बैंक में, समर्थ के बैंक में, और मुझे पता ही नहीं है। तो मेरा बैलेंस तो कितना चल रहा है, 1 लाख। वहां पर क्या हो गया, 20,000। सर सारे 20 ही होंगे क्या, ऊपर से कॉपी पेस्ट किए हैं नालायक मैंने, तो क्या होगा। तो ये वाली चीज तो सीधी सीधी क्या कर दी, कॉपी पेस्ट कर दी बाकी के। तो 20,000 क्या है, बस ये बदल दिया, ऊपर क्या था, डायरेक्ट डिपॉजिट, इधर क्या लिख दिया, डिविडेंड। तो ये 20,000 वहां क्या हो गया, डिपॉजिट। तो ये कितना हो गया, 1 लाख मेरे अकॉर्डिंग बैलेंस था। माई बैलेंस इज विदाउट इंक्लूजन ऑफ डिविडेंड, बट पासबुक में 20,000 क्या हो गया, प्लस। तो पासबुक की तो क्या करनी है, चीटिंग। चीटिंग तो कर ही लोगे, पासबुक में प्लस तो मुझे भी प्लस। कहां पर, यहां पर नहीं कर रहा। कुछ बच्चे सोचते हैं कैश बुक में बढ़ा लिया, ना कैश बुक में बढ़ाया ना कम किया। कहां किया है, बीआरएस में, एक स्टेटमेंट में। श्योर। तो किसको फॉलो करना है, पासबुक को। और हमने जो कर दिया वो क्या करना है, रिवर्स। और हम वो दो ही करते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड बट नॉट। चलता रहूं ना। पेमेंट अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग का मतलब मैं अपने पॉइंट पर स्टैंड रहूंगा, इसका मतलब क्या होता है, मतलब मैं इस बात से चेंज नहीं होऊंगा। देखो बात सुनो, स्टैंड रहना मतलब मैं अपने पॉइंट पर क्या रहूंगा, स्टैंड। आप मेरे अकाउंट में रुपए जमा करवा सकते हो विदाउट माई परमिशन, यस व्हाई नॉट। मुझे क्या ऑब्जेक्शन है, जमा करवाने के में क्या दिक्कत है, कितने मर्जी करवाओ। जमा करवाने में आपको मेरी परमिशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, करवाओ, प्रॉब्लम क्या है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूं क्या, तुम कहोगे पूछने की क्या बात।
लेकिन क्या आप मेरे अकाउंट से रुपए निकलवा सकते हो बिना मेरी परमिशन? नहीं। कहीं पर भी देख लेना, निकालने के लिए चेकबुक से निकालना है तो साइन चाहिए, एटीएम से निकालना है तो क्या चाहिए, पिन कोड चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो अलग अलग जगह से क्या है, अलग अलग कोई ना कोई क्या चाहिए। आपके हाथ में कुछ ना कुछ कंट्रोल है, तो आपके खाते से कोई भी बिना आपके पूछे रुपए निकाल नहीं सकता, लेकिन डिपॉजिट करवाने में आपको क्या ऑब्जेक्शन? तो कस्टमर डायरेक्ट क्या कर सकता है? डिपॉजिट तो करवा सकता है। कभी डायरेक्ट विड्रॉल है क्या, सुना है क्या कभी? तो आप मेरे खाते में, मैं अकाउंट नंबर देता हूं, आप जमा करवा सकते हो, लेकिन क्या नहीं कर सकते? विड्रॉ नहीं कर सकते। अब सुनो, लेकिन मेरी कुछ मंथली पेमेंट्स आती हैं, जैसे मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, जैसे मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, कुछ मेरी मंथली पेमेंट्स आती है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, मुझे क्या करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम। और अगर ये डिले हो जाती है तो क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, फाइन, पेनल्टीज लग जाती है। पक्का? तो मैंने बैंक को बोला कि आप डायरेक्ट पे कर दो, बैंक कह रहा आपकी परमिशन के बिना ही, भाई आपके खाते में से रुपए निकाल के सीधा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दे, आपके खाते से रुपए निकाल के सीधा लाइफ इंश्योरेंस या जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको दे दे। मैं कहाँ दे दो? क्या आप बाद में हमें कहोगे आपने कैसे निकाल लिया? मैं कह रहा हूँ, मैं, मेरे ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन मतलब आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, स्टैंड रहूंगा मैं चेंज नहीं होऊंगा। तो मैं बैंक को सीधा क्या बोलता हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को क्या बोल देता हूँ कि बिल की एक कॉपी कहाँ भेज दी जाए, बैंक। और बैंक वाले ही सीधा क्या दे देंगे, रुपए दे देंगे। तो अब बताओ, बैंक मेरे परमिशन से ही निकाल रहा है ना, मैंने उसको क्या बोल रखा है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि फिक्स ऑर्डर है तुम्हें कि तुम क्या करते रहो, पेमेंट करते रहो। तो अब बताओ, बैंक के पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, मेरे को पता ही नहीं है, और बैंक ने पे कर दिया, या बैंक के पास इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया, जो भी डॉक्यूमेंट्स आना होता है, ये प्रीमियम आपका बाकी है, तो वो बैंक ने डायरेक्ट क्या कर दिया, पे। तो मेरा कितना पड़ा है, 1 लाख। उधर कितना हो गया, 20,000 माइनस, माइनस होगा ना इस बार तो वहां कितना रह गया, 80। तो मेरा कितना है, 1 लाख। कैश बुक का बैलेंस चल रहा है 1 लाख। अब पासबुक में कम चल रहा है, तो वहां का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लेस। पक्का? तो बैंक बढ़ाएगा तो बढ़ाना है, बैंक कम करेगा तो कम करना है। हमने कुछ कर लिया तो क्या होगा, रिवर्स। अब एंट्री, बैंक क्या इंट्रीज करता है ये हम बाद में करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ? अब इतने का एक क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं आपके सामने ये समझाने के लिए बैकग्राउंड बना रहा हूं, ये नहीं करना, ना तो बनाया होगा ना ही करना है। बताओ, सबसे पहले हमने खाता खुलवाया था तो कितने रुपए जमा करवाए थे, 1 लाख। इसको कॉपी मारते हैं ना। सबसे पहले मैंने कितने रुपए डिपॉजिट करवाए अकाउंट खुलवाते समय, 1 लाख। फिर मैंने फीस कितनी जमा करा दी, नालायक, फीस नहीं, तुमने फीस का चेक दिया, जो मैंने किस में तुमने मुझे फीस का चेक दिया, मैंने मेरे बैंक को दे दिया कि इसके बैंक से लेकर आओ, और मैंने 10,000 जमा करा दिया। इसको क्या बोलते हैं, चेक डिपॉजिट। फिर मैंने चेक इशू कर दिया, कितने का, 20,000 का। ये क्या होता है, मनीष सर को सैलरी वाला चेक देना। तो मेरा बैलेंस कितना आ गया, 90। अब बैंक में ये, ना तो ये चेक अभी तक मनीष सर ने प्रेजेंट किया है, और ना ही मेरा बैंक आपके बैंक से रुपए लेकर आया। तो वहां ये प्लस माइनस नहीं हो रखा, वहां क्या हो रखा है, एक तो कोई डायरेक्ट डिपॉजिट करवा गया, एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में बैंक ने पेमेंट कर दी मेरी LIC की, तो बढ़ाएगा या कम, कम करेगा, कितना, 2,000। और बैंक पासबुक का बैलेंस कितना चल रहा है, 1,03,000। अब हमें क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करवाता है, कौन सा बैलेंस देता है बताओ, क्वेश्चन कौन सा बैलेंस देता है हमें, 90,000। ठीक। उसके बाद में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना लिखेगा, 20। ये वाला चेक मैंने इशू कर दिया, लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। फिर क्या लिखेगा, डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कितने का, 10। फिर डायरेक्ट डिपॉजिट दे देगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देगा, 5,000 और 2,000। और आपसे पूछेगा आप पासबुक का बैलेंस निकाल के बताओ। अब 90,000 कैसे बना, 1 लाख
प्लस 10 माइनस 20। तो इस 90,000 को निकालने में क्या ऐड हो रखा है, सॉरी क्या ऐड हो रखा है, 10,000, जो यहाँ पर कहीं ऐड ही नहीं है। मुझे ये बनाना है, इस 90,000 से स्टार्ट होके क्या बनाना है, 1,03,000। तो 90,000 में 10,000 क्या है, एडिड है, जो वहां पर ऐड नहीं है 13 में। तो क्या करना पड़ेगा, लेस। और 90,000 को निकालने में 20,000 क्या हो रखे हैं, डिडक्ट। 90,000 को निकालने में 20,000 क्या हो रखे हैं, डिडक्ट। तो क्या करूं इसको वापस, ऐड, पक्का, क्योंकि ये यहां पर डिडक्टेड नहीं है। तो जैसे इतना कर दूंगा तो ये बैलेंस क्या आ जाएगा, 1 लाख। इतना इतना बैलेंस कितना आ जाएगा, 1 लाख, पक्का। अब 5,000 इसने ऐड कर रखे हैं, जो 90,000 में ना प्लस हुए ना माइनस, हमें कहाँ पहुंचना है, 13। तो 5,000 क्या करना पड़ेगा, प्लस, और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस। श्योर, पक्का, चलो इतना क्लियर है ना। अब हमें देखनी है कि बैंक एंट्रीज क्या करता है। अभी तो मैं तुम्हें प्लस माइनस करके बता रहा हूं ना, कि बैंक ने प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, और अपने वाला क्या कर रहा हूं, डेबिट क्रेडिट करके बता रहा हूं। तो बैंक भी क्या करता है, एंट्रीज डालेगा ना। अब आप सबसे पहले बताओ, जब बैंक में मैंने रुपए जमा कराए तो बैंक क्या एंट्री डालेगा, आराम से सोच के बताओ। ये है प्रशांत महेश्वरी, उड़ जाएगा ये तो। ये क्या है, प्रशांत महेश्वरी, इसने बैंक में क्या करा है, एसबीआई में रुपए जमा करा के खाता खुलवाया। तो प्रशांत तो क्या एंट्री करता है, बैंक टू कैश। बैंक क्या एंट्री डालेगा, सोच समझ के बताओ। बैंक के पास रुपए आए या गए, आए, तो बैंक तो कैश अकाउंट डेबिट कर लेगा। क्या ये बैंक की इनकम है या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्यों है, तो प्रशांत जब चाहे रुपए क्या मांगेगा, वापस। तो बैंक को ये कोई इनकम नहीं आ गई, ये बैंक की क्या है, लाइबिलिटी। तो बैंक एंट्री क्या डालेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रशांत अकाउंट। बैंक क्या बोलेगा कि एक तरफ से मेरी असेट बढ़ गई तो दूसरी तरफ से मेरी क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी। ये बैंक की इनकम थोड़ी है, प्रशांत वापस भी तो मांगेगा। आज मैं आपको कुछ रुपए दे दूं और वापस लूंगा, तो आप क्या एंट्री डालोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रशांत। इनकम तो कब होती है, जब मैं वापस नहीं मांग। तो बैंक एंट्री क्या डालता है, कैश टू प्रशांत, जब क्या करते हैं हम, रुपए जमा कराते हैं। व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड बाय अकाउंट होल्डर, तो बैंक एंट्री क्या डालता है, अब यहाँ समझ लिख दिया है, ठीक है, कैश टू समझ। श्योर। अब मैं बैंक से रुपए वापस निकाल लाया तो क्या होगा, मैं तो क्या एंट्री डालता हूं, मेरे पास वापस क्या आ गया, कैश, और बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने बैंक को डेटर बनाया था, ये असेट बनी थी मेरी। बैंक डेबिट करने का मतलब क्या है, कोई बैलेंस वैलेंस नहीं बढ़ा था, बैंक मेरे लिए क्या बन गया था, डेटर, कि मैं बैंक से रुपए मांगता हूं, और बैंक ने मुझे क्या बनाया था, क्रेडिटर। अब मैं अपने डेटर से रुपए आ जाएं तो एंट्री क्या करते हो, कैश टू डेटर। तो मैं तो ये एंट्री करता हूँ, ये तो तुम्हें पता ही है, कि डेटर से रुपए आ गए तो डेटर इज नो मोर माई डेटर। तो डेटर क्रेडिट हो गया, असेट क्या हो गई, कम, और ये क्या हो गया, कैश। इसको छोड़ो, बैंक की एंट्री बताओ, बैंक क्या एंट्री डालेगा। मान लो प्रशांत ने 100 रुपए जमा कराए थे, अब बैंक में से वो कितने ले आया वापस, 20 रुपए ले आया, तो क्या होगा, रिवर्स एंट्री कर देगा बैंक। बैंक कह देगा कि प्रशांत, बैंक का कैश कम हो गया, बैंक ने प्रशांत को दे दिया कैश, तो बैंक का कैश कम हो गया। बट अब प्रशांत इज नो मोर लाइबिलिटी बाय 100। अब ये कितने की है लाइबिलिटी, 80 की। तो ये 20 रुपए क्या होगा, बोलो, लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट, और कम होती है तो वापस क्या होती है, डेबिट। तो यहां बैंक ने एंट्री क्या करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या हो गई, कम। बैंक से वापस निकालते हैं तो बैंक एंट्री क्या करता है, कस्टमर को, प्रशांत टू कैश। ओहो, तो जब भी हम बैंक में रुपए जमा कराते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, कैश टू
बोलो, जब भी जमा कराते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, कैश टू लाइबिलिटी, और वापस विड्रॉ करते हैं तो लाइबिलिटी टू कैश। जब बैंक में हम रुपए जमा करवाते हैं तो एंट्री क्या होती है, बैंक क्या एंट्री डालते हैं, कैश टू समर्थ। तो समर्थ के अकाउंट बनाएगा अगर बैंक, तो अभी मैं प्लस माइनस करके बता रहा था ना, उसमें बैंक प्लस माइनस नहीं करता, बाय कैश लिखेगा। तो बैंक हमें क्रेडिट करता है जब हमारा बैलेंस वहां बढ़ता है। तो आगे से ऐसे लिखा होगा, बैंक ने हमें क्रेडिट कर दिया, बैंक ने हमें डेबिट कर दिया। क्रेडिट करने का मतलब क्या है कि हमारा बैलेंस वहां पर क्या है, बढ़ा है। तो बैंक एंट्री क्या डालता है, जैसे बैंक में जमा होते हैं कैश बढ़ता है बैंक के पास, और किसको देने हो जाते हैं, समर्थ को, और निकाल लेते हैं हम, तब हमें वो वापस क्या करता है, डेबिट, कि ये क्रेडिट क्या हो गया, खत्म हो गया या कम हो गया टू कैश। ऐसे ही समझो कि डिविडेंड कलेक्ट कर लिया बैंक ने मेरे बिहाफ पर, या कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया, तो क्या होगा, बैंक के पास रुपए है, डिविडेंड कलेक्ट किया, तो टाटा ने रुपए किसको दे दिए थे, बैंक को दे दिए थे। तो बैंक के पास रुपए आए तो बैंक एंट्री क्या डालेगा, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन भले ही टाटा दे रहा है, लेकिन उसको वो रुपए आगे किसको लौटाने हैं, वापस समर्थ को। तो उसके लिए एक तरह आप मुझे फीस खुद ना देके, मतलब ऐसे समझो कि मैं आपको 2 रुपए दूं और क्या बोलूं कि ये 2 रुपए मनीष सर को दे देना, तो आप एंट्री क्या डालोगे, कैश अकाउंट डेबिट 2 रुपए। अब आपको ये रुपए किसको देने हैं, मनीष सर को, तो आपकी लाइबिलिटी तो कौन होगी, मनीष सर, भले ही मैंने दिए हैं। तो सिमिलरली क्या है, टाटा ने बैंक को रुपए दिए और बोला क्या कि प्रशांत को दे देना, तो बैंक क्या एंट्री डालेगा, कैश तो आ गई, और देनी किसको है, समर्थ या प्रशांत। तो कैश टू समर्थ। तो बैंक के पास डिविडेंड भी आ जाए या कहीं और से भी डायरेक्ट कस्टमर भी जमा करा जाए, तो बैंक में रुपए तो बढ़ेंगे, लेकिन वो बढ़ाए क्रेडिट किसको करेगा, समर्थ को। बोलो बच्चों, जब डिविडेंड कलेक्ट हुआ बैंक में, तो बैंक क्या एंट्री डालेगा, कैश आ गया बैंक के पास, 2 रुपए देने किसको हो गए, उसको, समर्थ को। सिमिलरली कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवाया तो क्या होगा, कैश बढ़ गया, और देने किसको हो गए, समर्थ। पक्का। अब क्या बनेगा, समर्थ का अकाउंट बनाता है बैंक, पासबुक में प्लस माइनस नहीं करता, क्या बनता है, समर्थ का अकाउंट। तो उसमें क्रेडिट कब कब करता है वो मुझे, जब जब मेरे वहां जमा होते हैं, क्योंकि वो जब जब मेरे जमा होते हैं तो बैंक मुझे क्या बनाता है, लाइबिलिटी। और डेबिट कब कब करता है, जब मेरे वहां क्या होता है, कम होते हैं। पक्का, ये भी कराऊंगा मैं बाद में, लेकिन क्या है, ये बात समझ में आ रही है, बैंक मुझे क्रेडिट कब कब करेगा, जमा होगा, और जब विड्रॉ करूंगा तब तब क्या करेगा, डेबिट। तो आगे से लिखा होगा, बैंक ने हमें क्रेडिट किया मतलब बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक ने हमें डेबिट किया मतलब बैंक ने हमारा बैलेंस कम कर दिया। पक्का। तो इसके लिए अब आगे से हम ये भी कैसे नहीं करेंगे, प्लस माइनस नहीं करेंगे, पासबुक में क्या होगा, अकाउंट की फॉर्म में बनाएंगे। अभी इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, लव यू सो मच।